हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज का जो रीडिंग है वो वैलेंटाइन स्पेशल होने जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लव रिलेटेड टॉपिक पे ही होगा। और कल्पकेंद्र सहज के लिए वो टॉपिक है हु विल यू मैरी, आप किससे शादी करोगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस रीडिंग को यूज़ कर सकते हो अपना ही स्टोरी कंफर्म करने के लिए कि आपका जो भी रीडिंग आ रहा है वो आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है या नहीं। या फिर आप इस रीडिंग को यूज़ कर सकते हो आपके स्पाउस के बारे में और जानने के लिए। कुछ अगर ऐसी चीज़ें सामने आएँ जो आपसे छुपी हुई है, देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके स्पाउस के बारे में। नहीं तो अगर आपको आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में जानना है, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा शायद से है या नहीं है, आप इस रीडिंग को डेफ़िनेटली आपके इंट्यूशन और आपका जो भी ख़्याल है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उसको कंफ़र्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा लेट ना करके हम आज का जो ऑप्शंस है, उन्हें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मुझे ज़्यादा ऑप्शंस देना अच्छा लगता है। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ऑप्शन है ये कार्ड, जिसका नाम है क्या है, कहाँ, शार्क, राइट। मैं कोशिश कर रही थी स्क्रीन से पढ़ने के लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ऑप्शन है शार्क, ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शन है पैंथर, ग्रुप नंबर 3 के लिए ऑप्शन है बैट और ग्रुप नंबर 4 के लिए ऑप्शन है फ्रॉग। ये है 4 ऑप्शंस। आप आँख बंद करके क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो कि आपकी शादी किससे होगी, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में कौन सा कार्ड आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन सा ग्रुप आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फिर आँख बंद करके एक कार्ड सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसे सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प की क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये शार्क कार्ड, देन वेलकम टू रीडिंग। ग्रुप 1, आपका जो पर्सन होगा उसका उनका जो पर्सनालिटी है, अ, वो हम शार्क कार्ड से देख सकते हैं। तो शार्क के बारे में हम कह सकते हैं कि वो एपेक्स प्रेडेटर है। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, जब हम ओशन के क्रीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हैवी इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे शार्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जब लोग जाते हैं समुंदर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर वहाँ पे शार्क का पॉपुलेशन हो तो वो नज़र रखते हैं कि कोई शार्क ना आ जाए। ओके। और शार्क का जो नेचर होता है ना, वो ऐसा है कि अगर आप उनको मतलब उसके प्रेजेंस को इग्नोर करो तभी जाके प्रॉब्लम होता है। अगर आप अवेयर रहो उनके प्रेजेंस के बारे में और आप एक हेल्दी रिस्पेक्ट, हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करो, वो सारे प्रिकॉशंस लो जो लेना चाहिए, तो शायद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी शार्क के साथ आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो आपके पर्सन का जो नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो जब बात करते हैं काफ़ी डायरेक्ट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनका पर्सनालिटी। वो ऑनेस्टली चीज़ों को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। और वो कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करते कि उनको जैसे वो है उस चीज़ को छुपा के कोई और बनना पड़े या फिर कोई मास्क पहनना पड़े। मतलब मास्क, मतलब वो कोविड वाला मास्क नहीं, कोई ऐसा भेष उनको लेना पड़े जो उनका खुद का कैरेक्टर नहीं है। जैसे वो हैं वो वैसे ही होना पसंद करते हैं, वैसे ही लोगों से मिलना पसंद करते हैं, वैसी ही चीज़ों को बताना पसंद करते हैं। तो वो कुछ ऐसे इंसान हैं अगर आप उनसे जाके पूछो कि कहीं जाने से पहले अगर आप तैयार होके उनको पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ या फिर लग रहा हूँ, तो उनका जो जवाब होगा वो काफ़ी ऑनेस्ट होगा। जब आप अच्छे दिख रहे हो तो वो बोलेंगे कि हाँ, ये ठीक है, अच्छे लग रहे हो। और जब आप अच्छे नहीं दिख रहे तो वो आपको वो चीज़ बहुत ही ऑनेस्टली बताएँगे, ठीक है? क्योंकि उनका मानना है कि वो, अगर आपको उनका सच्चा ओपिनियन नहीं चाहिए तो आपको पूछना ही नहीं, मतलब पूछना ही नहीं चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो तो मतलब आप उनका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो ना। तो वो सोचते हैं कि आप दुनिया को तभी फ़ेवर कर सकते हो या फिर आप दुनिया के लिए तभी कुछ कर सकते हो जब आप ऑनेस्टली खुद को प्रेज़ेंट कर रहे हो। उनका ये मानना है कि नेचर में हम एक-एक जन अपना
खुद का कैरेक्टरिस्टिक, खुद का पर्सनैलिटी लेके जन्म लेते हैं और उस पर्सनैलिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के कदर करते हुए हमें जीना चाहिए। अगर कोई भी कुछ ऐसा बनने का बनने की कोशिश करे जो वो खुद नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है, तो वो सिर्फ़ उनके खिलाफ, मतलब अपने आप के खिलाफ नाइंसाफ़ी नहीं, पूरे कुदरत के खिलाफ नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए वो काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी डायरेक्ट है, डरते नहीं हैं। किसी से कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल भी निडर होके वो बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो सच है उसको कोई नहीं छुपा सकता। जो सच है वो झूठ हो, मतलब बोलने के मुताबिक सच सच ही रहता है। ठीक है? और मतलब झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। झूठ अगर कोई बोले तो उसका महत्व, मतलब सच से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सच तो सच है। तो वो सच के पुजारी हैं और निडर होके सच बोलते हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोचे। इनफैक्ट यही चीज़ है जो उनको दूसरे से अलग करते हैं, और इसीलिए उनसे लोग डरते भी हैं, क्योंकि वो, मतलब चाहे गलती उनके माँ-बाप क्यों ना करे, चाहे गलती उनके बहुत ही करीबी कोई क्यों ना करे, अगर उनको गलती दिखे तो वो बोलेंगे। वो ऐसे बोलेंगे कि वो इस चीज़ का परवाह नहीं करेंगे कि आगे वाला इंसान उनसे कैसा रिश्ता रखता है। इसीलिए उनके घरवाले भी उनसे डर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी मतलब किसी भी इंसान को ये छूट नहीं देते कि आप मेरे घरवाले हो तो आपको कुछ गलती माफ़ है, या फिर आप मेरे दोस्त हो तो आपको कुछ गलती माफ़ है। ये गलती माफ़ वाली चीज़ वो करते नहीं है। सैटर्न का जो एनर्जी है शनि की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इनमें। सैटर्न लिब्रा में हो सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और जिसको बोलते हैं एक्सॉल्टेशन, सैटर्न का एक्सॉल्टेशन हो सकता है उनके या फिर बर्थ चार्ट या फिर नवंशा चार्ट में। ओके, और सैटर्न एक्वेरियस में भी हो सकता है, लेकिन सैटर्न एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और शायद से सैटर्न का प्लेसमेंट कहीं न कहीं पे मरकरी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सच बोलने की उनकी आदत है, वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर रहेगा, जिनके लिए वो जाने जाएँगे, जिनके लिए लोग उनसे ओपिनियन भी लेने आएँगे, और लोग उनका ओपिनियन रिस्पेक्ट भी करेंगे, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एक इंसान बनेंगे अपनी ओपिनियन की वजह से। ओके, नेक्स्ट है उनके बारे में फ्री स्पिरिट हॉर्स। गिव योरसेल्फ द स्पेस एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। जो उनको, हमने तो ये चीज़ डिस्कस कर ही लिया है कि उनका जब एक्चुअली इनका सैटर्न इन एरीज़ भी हो सकता है, जहाँ पे सैटर्न डिबिलिटेटेड है, लेकिन नीच भांग दे सकता है। इनको सैटर्न डिबिलिटेशन कभी कुछ किसी चार्ट में इनको नीच भंग भी दे सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि सैटर्न कभी-कभी एरीज़ में रह के भी डिबिलिटेटेड प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर जाता है। और यहाँ पे हॉर्स भी है जो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल है। सॉरी, मुझे थोड़ा-सा खाँसी है, इसीलिए बोलने का तरीका थोड़ा-सा अलग आ रहा है। तो वो भी हो सकता है। ख़ैर, अब सैटर्न इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वो समझ में आ रहा है मुझे। और हॉर्स के होने की वजह से ये भी लग रहा है कि वो मतलब हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो बहुत ही निडर है, डरते नहीं हैं। तो उनमें जो भी इच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी, यूजुअली अगर हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिव पोटेंशियल रहता है। अब उनका जो क्रिएटिव पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि वो इतने निडर है, उनको डर नहीं लगता ज़्यादातर चीज़ों से, जो जो नॉर्मली लोग डर जाते हैं, वो उतना डरते नहीं हैं। इसकी वजह से उनको अगर कोई भी क्रिएटिव अर्जेस आएँगे, वो निडर होके उस पे काम करने का क्षमता रखेंगे, वो करना चाहेंगे। तो आप सोच सकते हो कि अगर उनको कभी भी कोई भी कविता लिखने की मन करे तो वो लिखेंगे। अगर उनको पेंटिंग करने का मन करे तो वो करेंगे। वो इनफैक्ट ये खुद भी करते हैं और लोगों को भी उत्साहित करते हैं कि वो जैसे हैं और जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो एकदम करें, क्योंकि ये कुदरत का एक्सप्रेशन है जो उनको मीडियम बना के कुदरत ही अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ओके, ये वो मानते हैं, इसीलिए वो अपना अपना जो नेचर है, जो उनका खुद का नेचर है, उसको वो बहुत ही ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने नेचर के मुताबिक जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन कैरेक्टरिस्टिक है उनका, और जो भी चीज़ उनको मन करे, चाहे वो मूवी देखना हो या कहीं घूमने जाना हो,
वो ऐसे-ऐसे चीज़ें करेंगे कि आपका लाइफ़ एडवेंचरस रहेगा और लोगों को भी पता रहेगा कि वो काफ़ी एडवेंचरस है। जो भी जब वो चीज़ें करते हैं तो आपको लग सकता है कि यार फिर से उन्होंने ये कर दिया, फिर से यहाँ चले गए, फिर से वो खरीद लिया, फिर से एक कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया। तो लग सकता है कि उनकी ज़िंदगी में जब भी वो कुछ सरप्राइज़िंग चीज़ें करें, आपको लग सकता है कि यार फिर से, मतलब ऐसा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ-कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को सरप्राइज़िंग लगे, वो एकदम बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे तो आपको वो लॉजिक अच्छे से दे देंगे कि देखो, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है, ये जो मैंने किया इसलिए किया है। तो वो लॉजिक के बाहर जाके काम नहीं करते। दूसरा कार्ड भी वही बोलता है, व्हाट इज़ रेडी फॉर एक्शन डाइव रेड टेल्ड हॉक। तो वो, उनको जब लगता है किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं डिले करते, वो एकदम से उस चीज़ को करते हैं। और उनको एक्चुअली इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उस चीज़ को कैसे देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे इच्छा हुआ है, मतलब ईश्वर को इच्छा हुआ है, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं चाहते तो मुझ में वो इच्छा ही नहीं देते, मुझ में वो डिज़ायर ही नहीं देते। ये मान के क्योंकि वो चलते हैं, वो सोचते हैं कि उनका जो इनर कंपस है वो डायरेक्टली ईश्वर के द्वारा उनके अंदर प्लेस किया गया है, और वो बस हर वो चीज़ करते हैं जो जो भी उनका मन करे। ओके, फिर से द फूल कार्ड, ऑटोमेटिकली द सेम थिंग। ये एक्चुअली टैरो में फर्स्ट कार्ड है, और इनका एरिस का एनर्जी भी काफ़ी आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र का एनर्जी आ रहा है। ओके, हॉर्स का, क्योंकि यहाँ पे लाइक एक बार प्रेजेंस हमने देख लिया, और अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र है हमारा, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उनका जो नेचर रहेगा वो इतना फास्ट हो जाएगा एक्शन के मामले में, कि उनको अगर कुछ मन किया तो वो करेंगे, और वो चीज़ें बहुत जल्दी से करते हैं। जैसे लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ज़्यादातर उनका प्रोक्रास्टिनेशन नेचर नहीं रहेगा। उनको अगर कोई भी चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई तो वो कितना जल्दी उस काम को कर सकते हैं, यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, और यही चीज़ मतलब उनका प्रायोरिटी होगा। तो समझिए कि उनको अगर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना हो कहीं पे, वो हमेशा टाइम से पहले सबमिट करते होंगे, और टाइम से पहले अपनी चीज़ें कंप्लीट करते होंगे, कुछ ऐसा नेचर रहेगा उनका। और उसके बाद आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अबंडेंट भी रहेंगे, बहुत ही लाइक यंग सॉरी एज से वो कमाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनका कुछ कुछ भी डिले करना उनका नेचर है नहीं। बहुत ही लाइक लॉजिकली वो एक एक स्टेप लेते हैं, और ऐसे लेते हैं कि वो अपना सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी संभाल के, मतलब अपने आप को संभाल के फिर आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फिनेंशियल अबंडेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। इनफैक्ट वो जब आपसे शादी कर रहे होंगे तो वो काफ़ी अबंडेंट होंगे, और इनफैक्ट एक पॉपुलर चॉइस होंगे। ओके, एज अ मैरिज पार्टनर उनका शायद से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उनके ऊपर क्रश होगा, या फिर लोगों के बीच में भी काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका होगा कि um, इसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, अच्छा किससे कर रहा है, अच्छा कोई पसंद है, ये सब। मतलब उनको शादी करना चाहते हैं ऐसे लोग बहुत हैं। और क्योंकि उनका जो नेचर है ना, सबको पता रहता है कि वो जिनके भी हस्बैंड बनेंगे या वाइफ बनेंगे, उनका फ्यूचर जो है सेट है, क्योंकि वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। एज अ पर्सन वो एक सॉलिड, जिसको बोलते हैं टिपिकल मैरिज मटेरियल, आपका जो स्पाउस है वो टिपिकली ऐसा ही है। तो लोगों में ये बात काफ़ी चलेगी कि जो भी इनको मतलब एज अ स्पाउस पाएगा वो काफ़ी लकी होगा। अब आ रहा है आपका स्पाउस का फैमिली, फोर ऑफ कप्स। जो आपके स्पाउस के फैमिली होंगे, उनका फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बहुत काफ़ी हद तक आपके स्पाउस के ऊपर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि वो अपने उनका जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे आपके स्पाउस के ऊपर। आप इस चीज़ से थोड़ा बहुत, आप इस बात से काफ़ी परेशान हो सकते हो कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कितना, या फिर जो स्पाउस है वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने फैमिली के लिए, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा
कोई ना कोई चीज़ लेकर उनको कंप्लेन करेंगे, कुछ डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे, चाहे आपका स्पाउस कितना भी करे उनके लिए, वो हमेशा ऐसा ही सोचेंगे कि आपके स्पाउस और ज़्यादा नहीं कर रहे या फिर और ज़्यादा उनको करना चाहिए। आपके स्पाउस का जो एनर्जी मैकेनिज़्म होगा, मतलब एनर्जी स्पेंड करने का जो प्रोसेस होगा, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एंगेज कर सकते हैं चीज़ों के साथ। वो एनर्जेटिकली, मतलब एनर्जी उनका काफ़ी हाई है। लेकिन उसके बावजूद अ, वो जितना करते हैं लोगों के लिए, फिर भी वो ड्रेन्ड हो जाते हैं, मतलब वो करते-करते थक जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करते हैं। वो हाँ, ऐसा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो 10 चीज़ों पे वो ध्यान रख सकते हैं। उनका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है? और बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उनका ध्यान लोग अपनी तरफ खींचते रहें, लेकिन उनके साथ ऐसा होगा कि ध्यान खींचते रहेंगे, और जितना भी वो करें, एक्चुअली वो अगर करेंगे और उनको उस हिसाब से रिकॉग्निशन मिले, अगर लोग उनको अपना प्यार दिखाए या हैप्पीनेस दिखाए या सैटिस्फैक्शन दिखाए, तो आप भी शायद खुश हो जाओ। लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसा होगा उनके साथ जहाँ पे उनकी फैमिली ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करती कि वो अपने फैमिली के लिए कितना कर रहे हैं। हमेशा वो कुछ ना कुछ कंप्लेन ही करेंगे, हमेशा उनको कोई ना कोई नीड ही रहेगा। कितना ज़्यादा एक ब्लेसिंग के तौर पे आपका जो फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस है, उनके फैमिली में वो कितना ज़्यादा एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के तौर पे भगवान के द्वारा सेंड किए हुए एक एंजल है, ये उनका फैमिली उतना ज़्यादा नहीं देख पाएगा। हालाँकि आप ये चीज़ जो है आप देखोगे कि बंदा या बंदी कितना कर रहा है अपने फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली को कदर नहीं है, या फिर जिस हिसाब से कर रहा है उतनी कदर नहीं है, ऐसा कुछ होगा। और फैमिली के साथ जो इंटरैक्शन होगा वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग आपके लिए भी होगा, क्योंकि उनकी जो फैमिली है उनमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे उनको कदर नहीं है। आप चाहे कितना भी कर लो, कदर नहीं है, वो देख नहीं पाते। वो सारी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो, इसके लिए शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस आपको बोले कि छोड़ो, वो ऐसा ही बोलेंगे। आप बस आपकी चीज़ें करते जाओ। आप ये मत सोचो कि आपको उनको सैटिस्फाई करना है या फिर उनको कुछ प्रूव करना है, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। वो सैटिस्फाइड कभी होते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बोल देंगे, ठीक है? कि मेरे फैमिली को सैटिस्फाई करने की कोशिश मत करो, ठीक है? जो तुम कर रही हो अपने हिसाब से करते रहो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस को ये अंदाज़ा होगा कि उनके साथ क्या होता आया है, और वही चीज़ आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप उन्हीं के स्पाउस हो। ये आपको दिखेगा कि आपसे भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर खुशी वो एक बार जता दें, तो आप लोग उनके लिए करना बंद कर दोगे। तो अगर वो हमेशा कंप्लेन करते रहे, तो आप लोग करते रहोगे। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए या ग्रेटफुल होना चाहिए, तभी आप लोग खुश होके और करोगे। ये चीज़ उनको शायद से समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट, आपका फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस का प्रोफ़ेशन कैसा होगा? उनका प्रोफ़ेशन लग रहा है कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो या तो लोगों की काउंसलिंग करते हैं, या फिर कोई कोई सोशल कॉज़ से रिलेटेड हैं, जहाँ पे लोग एकदम थके-हारे जब ज़िंदगी से एकदम थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, तब आते हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे वो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल है, या फिर लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब वो खुद चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। एनर्जी वर्कर भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो शायद कोई ऐसा काम करे जहाँ पे लोग तब जाते हैं जब खुद से उनको और मैनेज नहीं हो पाता, जब चीज़ें उनके हाथ से बाहर निकल चुकी होती है, तब आते हैं। तो कुछ ऐसा, लेकिन उनका जो पोज़ीशन होगा काफ़ी हायर अप होगा, क्योंकि उनका नेचर ऑफ प्रोफ़ेशन में आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो सब कोई हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल एनर्जी है। तो जो भी उनका प्रोफ़ेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैंडल करेंगे, और उनमें वो माहिर होंगे। वो बहुत ही मतलब अच्छे से हैंडल कर पाएँगे, क्योंकि क्रिटिकल चीज़ें हम उनको ही सौंपते हैं, या फिर यूनिवर्स भी क्रिटिकल चीज़ों के लिए उन्हीं को चुनते हैं जो उन चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उनका एक्सपर्टीज़ काफ़ी हाई लेवल का है। अगर वो
प्रोफ़ेसर भी होंगे तो पोस्ट डॉक वाले स्टूडेंट्स पढ़ाएँगे, ऐसा कुछ होगा। अगर वो जिन प्रोफ़ेशन में भी उनको आप डाल दो, चाहे वो मैटर नहीं करता क्या है, लेकिन उसी में वो एक्सपर्ट के तौर पे उभर के आएँगे, ओके? क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स लाइक द हाईएस्ट, मतलब क्रिटिकल केसेस में जब हाईएस्ट, मतलब ये लास्ट है, इसके मतलब यही अंत है, इसके बाद आपको और कोई, इसके बाद कोई अंत नहीं, इसके बाद आपको कोई मार नहीं सकता, तो वो सारे केसेस वो हैंडल करते हैं। किसी भी प्रोफ़ेशन का सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेजेस वो हैंडल करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ें वो हैंडल करते हैं। अब नेचर ऑफ़ योर रिलेशनशिप में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ है कि आपको पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब मतलब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका सेविंग्स का जो स्कीम है या फिर इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। वो सोचते हैं कि जितना खर्च करे उससे ज़्यादा सेव करे, सेविंग्स के ऊपर उनका नज़र है, पैसे कमाने के ऊपर भी उनका नज़र है। वो उल्टे-सीधे चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते, एसेट्स पे खर्च करते हैं। उनका एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होगा जब तक वो शादी करेंगे। उनका फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन ऑलरेडी प्रिटी स्टेबल, प्रिटी हाई होगा। वो एक ऐसे कैटेगरी में आएँगे या वो जिसको हम अपर मिडल क्लास या फिर रिच बोल सकते हैं, ओके? और बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा काफ़ी हाई है। आपके फ्यूचर स्पाउस आइडल नहीं बैठते, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और अपना एनर्जी हमेशा ऐसे लाइक ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा हो, उनके घर वालों को फ़ायदा हो, उसके बाद ही वो अपने लिए टाइम निकाल के कुछ करते हैं। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो आपको उस मामले में चिंता नहीं करनी होगी। इनफैक्ट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको भी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ही और आपके फैमिली को भी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो अबंडेंस होगा वो ऐसे लाइक ऐसा नेचर होगा उस अबंडेंस का कि वो उस अबंडेंस से और लोगों का भी हेल्प कर सके या फिर और लोगों का भी ख़्याल रख सके और शेयर करेंगे वो अबंडेंस। आपके घर में खाना-पीना और रहन-सहन का जो तरीका होगा वो काफ़ी लग्ज़रियस होगा और ऐसा होगा कि आपके घर में हमेशा लोग आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमेशा एक पार्टी का माहौल है। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा पार्टी थ्रो करना या ऑर्गेनाइज़ करना, ये लोगों को बुलाना, एक अच्छा अम, मतलब जब भी कुछ अरेंज करेंगे, लेकिन वो लाइक उल्टा-सीधा स्पेंड नहीं करते। अगर आप सोच रहे हो हमेशा पार्टी हो रहा है, नहीं, हमेशा पार्टी नहीं हो रही है घर में। लेकिन हाँ, लोगों के साथ अपना अबंडेंस शेयर करना, एक मील पे सबको बुलाना, घर वालों को बाहर लेकर जाना, आपके फैमिली के लिए भी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें, और ये काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली मैन, फैमिली वुमन होंगे, जहाँ पे इनको कदर है फैमिली की। वो चाहते हैं सबके साथ सबके साथ चलना, सबको लेकर चलना, तो वो सारी चीज़ वो करेंगे। अब आपके शादी के बाद आपका लाइफ कैसा होगा? एट ऑफ सॉर्ड्स। आपकी शादी के बाद आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करोगे, क्योंकि आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी होगी वो काफ़ी भारी होगी, क्योंकि इनके फैमिली को जो हैंडल करने का जो भी आपको तरीका सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके फैमिली आपसे बहुत खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके फैमिली थोड़े इनसिक्योर होंगे आपको लेकर, या इनके जो बच्चे हैं, मतलब आपके स्पाउस को लेकर। वो तो उन्हीं के बच्चे हुए ना, तो उनको लेकर ये काफ़ी इनसिक्योर रहेंगे कि शादी के बाद चेंज ना हो जाए, ये ना हो जाए, और बुराइयाँ करेंगे जो नोक-झोंक जैसे होती रहती है। तो उनको सैटिस्फाई करने के चक्कर में आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से फिसल रही है, आपका फ्रीडम आपके हाथ से फिसल रही है, और आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा उनके लाइफ़ के जो थोड़े बहुत चीज़ें होंगी, फ़ाइनेंशियल हो या बिज़नेस की चीज़ें हो या जो भी है, क्योंकि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, काफ़ी बिज़ी रहेंगे। वो सारी चीज़ें हैंडल करते-करते आपको लगेगा कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। एक टाइम पे आपको लगेगा कि शादी के बाद आपने आपका खुद का पर्सनैलिटी, खुद का जो भी नेचर है, खुद के जो दोस्त हैं, उन सारी चीज़ों को खो दिया है। आपको और पता नहीं है कि आप कैसे हुआ करते थे और कैसे इंसान थे, क्या आपकी पसंद-नापसंद थी। तो एक खुद को एकदम शादी में खो देने का जो लाइक जो भी इंडिकेशन है वो यहाँ से मिल रहा है, और आपको बाहर निकलने का मौका शायद से ना मिले। आप बहुत बिज़ी हो जाओगे अपने अपने ही घर के अंदर, अपने ही घर के चारदीवारी में आप इतना बिज़ी हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे इस चीज़ से निकलो, कैसे बाहर जाओ, कैसे कुछ और करो, कैसे एन्जॉय करो। आप
एकदम लाइक बंद पड़ जाओगे अपने लाइक ससुराल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपके ऊपर, और अगर आप कुछ अपने से करने जाओगे तो आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। ओके, कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। अगर आप एक लड़के हो और आपका जो ससुराल है वो मतलब वहाँ पे आप नहीं रह रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा माहौल होगा जहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और आप ये बर्डन फ़ील करोगे कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है कि मुझे कुछ और चीज़ का समय ही नहीं मिल रहा। सो वो सारी चीज़ें होंगी। अब आ रहा है हाइलाइट ऑफ द रिलेशनशिप। हाइलाइट ऑफ द रिलेशनशिप है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप का हाइलाइट है वो है, सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ इस रिलेशनशिप से मिलेगा वो है हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। आप एज अ पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर काफ़ी हैप्पी रहोगे। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशी है, जितनी भी आज सुकून है, क्योंकि यहाँ पे बैक ऑफ द डेक एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है, वो सारे पॉसिबल है क्योंकि आपने आपके फ्यूचर स्पाउस को चूज़ किया है। उसके बाद द लवर्स कार्ड है, क्योंकि आपने आपके फ्यूचर स्पाउस को चूज़ किया है, इसकी वजह से ही आज आप इतने खुश हो। लाइक फ्यूचर में लगेगा इतने खुश हो, इतने लाइक इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आप। शायद बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे आप, और बहुत सारी जगह घूमने जा पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी या फिर पास्ट में आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं, और भी आपको लगेगा कि वो सारे सुख आपको नसीब हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से, क्योंकि आपका फ्यूचर स्पाउस जो भी रहेंगे वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपको लेकर। अपनी फैमिली के मामले में भी वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग इन टर्म्स ऑफ हु विल यू मैरी, और कैसा आपका लाइक मैरिड लाइफ होगा वो भी मैंने बोल दिया है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो नेचर है, सपोर्टिव, अबंडेंट, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड, कुछ ऐसा नेचर होगा। ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में, तो आप मेरे और जो 2 चैनल्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी लाइक सिचुएशन के ऊपर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड हैव एन इनक्रेडिबल वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पैंथर कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 2, पैंथर कार्ड उस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस का मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का या फिर स्पाउस का जो नेचर है वो कुछ ऐसा होगा कि उनको हर एक चीज़ जो भी उनको लगता है कि ज़रूरी है उनको करनी होती है। अगर वो ना करे तो उनको लगता है कि अपना पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट रुका हुआ है, और वो अपनी ग्रोथ के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। उनको कुछ बनना है ज़िंदगी में। वो और 4 लोगों की तरह नहीं हो सकते, नहीं रह सकते, ज़िंदगी वो वैसे नहीं गुज़ार सकते। वो एक चीज़ बोलते होंगे बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ पे दूसरों की तरह जीने के लिए नहीं आया हूँ। मैं शायद उनको शायद से पता है कि वो लीडर बनने आए हैं, या फिर वो अम, मतलब स्टैंड आउट करने के लिए आए हैं। वो यहाँ पे एक कहावत है, मतलब कहावत नहीं है, पॉलो कोएल्हो का ही एक किताब में ये चीज़ मेंशन्ड है, द विनर स्टैंड्स अलोन। आई थिंक ये एक किताब का नाम भी है पालो कोएल्हो का, कि द विनर स्टैंड्स अलोन। तो जो विनर होता है, जीत जिसकी होती है उसको अकेले जाके खड़ा होना होता है। जब वो जीतता है, जब उसको अवार्ड लेने जाना पड़ता है, जब उसकी जीत हो जाए तब उसको अकेले जाके लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो उनको समझ में आता है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनको समझ में आता है कि अगर उनको ज़िंदगी में कुछ करना है, अलग होके करना है, तो उनको दूसरों के लिए वेट मतलब करना बंद करना पड़ेगा।
और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये देख के वो नहीं चल पाएँगे। इनफैक्ट वो जैसा बनना चाहते हैं, उस मुकाम तक अगर कोई पहुँचा है या फिर जो लोग उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के, उनसे एडवाइस लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ पे काफ़ी फ़ोकस करते हैं। वो आप एक उनका एनर्जी इतना, आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी इतना डिफरेंट है कि जब भी वो एक रूम में आए, वो एक रूम में एंटर करे, आपको तुरंत उन पे अटेंशन, लाइक उनको अटेंशन देना पड़ेगा। वो तुरंत अटेंशन खींच लेते हैं अपनी तरफ, क्योंकि वो उनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। उनका जो एनर्जी है इतना पावरफुल है, इतना फ़ियरसम है कि तो वो कहीं पे भी जाए, उनको आप बिना नोटिस किए, आप नहीं मतलब आपका मतलब आप उनको बिना नोटिस किए आप वहाँ से नहीं गुज़र सकते। और उनका जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स है, जो भी ब्यूटी है उनका, लाइक मैं फ़िज़िकल ब्यूटी के ऊपर भी जाके एक जो उनका ब्यूटी उनका जो एसेंस है, उनका प्रेज़ेंस का जो एक ब्यूटी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी मैग्नेटिक है। अगर उनसे कोई एक बार मिले, उनकी आँखों में देख ले, तो वो बंदा काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो क्वालिटी है लोगों को अट्रैक्ट करने का, वो इतना पावरफुल है कि आप उसको हिप्नोटाइज़िंग भी बोल सकते हो, कि लोग उनके एनर्जी से हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। उनकी बातें करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनके मतलब मैनरिज़म्स, उनके बिहेवियर बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है? वो बहुत सोचते हैं, इन इन चीज़ों पे काफ़ी विचार करते हैं कि उनको कैसे अपने आप को पेश करना है, कैसे दुनिया के सामने खड़े होना है। क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक लीडर है, वो और 4 लोगों से या फिर और 100 लोगों से वो अलग है। उनको थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर दायित्व बहुत है और कुछ करने का दायित्व है। और इसकी वजह से वो अपने आप को हमेशा से ही तैयार करते आए हैं। ये तैयारी आपको दिखेगा जब आप उनसे मिले, तो ये तैयारी आपको दिखेगा। नेक्स्ट कार्ड है डॉग डिवाइन सर्विस, हाउ कैन यू सर्व योरसेल्फ बेटर। एग्जैक्टली जो मैंने कहा, हाउ कैन यू सर्व योरसेल्फ बेटर। उनको पता है कि वो एक भगवान का दिया हुआ कोई काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये मैटर नहीं करता वो कितना स्पिरिचुअल है, लेकिन उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ये चीज़ उनको अंदर से फ़ील होगी कि यहाँ पे वो कुछ करने के लिए आए हैं जो और 4 लोग नहीं कर पा रहे। जो दूसरे लोगों से नहीं हो पा रहा, वो काम फ़िनिश करने के लिए उनका जन्म इस भूमि पे हुआ है। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पे चले या ना चले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खींचेगी अपनी ओर। इसीलिए उनको पता रहेगा कि वो कोई डिवाइन सर्विस यहाँ पे देने आए आए हैं। जो लॉयल्टी एक डॉग का होता है, वही लॉयल्टी उनका होगा अपने सोल पर्पस के टुवर्ड्स, ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स। वो अपना पर्पस कभी नहीं भूलेंगे। वो उनको समझ में आएगा, ये उनको हमेशा याद रहेगा। इवन अपने सबसे अनअवेकन्ड स्टेट में भी, जहाँ पे भी उनको कुछ ना याद आया हो अपने पुनर्जन्म के बारे में, अपने जन्मों के बारे में, उनके यहाँ पे आने के ये पर्पस के बारे में, उनके सोल के ट्रू नेचर के बारे में, फिर भी उनको पता रहेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से एक सर्विस देने आए हैं ह्यूमैनिटी को। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स, सबके टुवर्ड्स, नेचर के टुवर्ड्स, यूनिवर्स के टुवर्ड्स। ये मतलब किसी ना किसी लेवल पे उनको फ़ील होगा। और इसके लिए वो हमेशा अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे, प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से निभा पाए। इसीलिए ये कार्ड कह रहा है, हाउ कैन यू सर्व योर सेल्फ बेटर। कैसे आप खुद को और अच्छे से सर्व कर सकते हो। वो हमेशा सोचेगा कि मैं कैसे अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ या बेटर कर सकती हूँ, ताकि मैं अपने सोल पर्पस पे और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, ताकि मैं और अच्छे से वो चीज़ कर पा सकूँ जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। इनफैक्ट वही है कि जो चीज़ करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ,
वो चीज़ मैं कैसे और अच्छे से कर सकता हूँ। तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर शायद से वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने का एक पैशन रहेगा उनमें, और वो कॉन्स्टेंटली अपने मेंटालिटी पे, अपने पर्सनैलिटी पे वो काम करते रहेंगे, और वो सोचेंगे कि जो भी हम दुनिया में करते हैं वो कर पाते हैं, या फिर हमें काबिलियत मिलती है हमारे विचार से, सोच विचार से। अगर हम अपने सोच विचार पे काम कर सकें, सोच विचार अच्छे रखें, तो उनका ये फ़ोकस हमेशा रहता है कि वो कैसे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके खुद को काबिल बनाएँ अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ़ पर्पस करने के लिए। क्योंकि उनका जो ड्रीम है वो लाइफ़ पर्पस, सोल पर्पस शायद से ना समझे, क्योंकि हर कोई इस तरीक़ों इस चीज़ को सेम तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन उनका जो ड्रीम रहेगा, उनका जो पैशन रहेगा, उसके टुवर्ड्स ये काफ़ी कमिटेड रहेंगे। इनका जो ड्रीम होगा उसको वो अपने अंदर अपने दिमाग में अच्छे से धारण करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है बिल्ड, व्हाट एम आई इंटीग्रेटिंग। ये भी सिमिलर एक थीम के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे वो अपने आप को बिल्ड करते जाएंगे, अपने अंदर वो सारी चीज़ें धारण करते हुए जो उनके लिए ज़रूरी होगा अपना ड्रीम और पैशन रियलिटी तक लाने के लिए, रियलिटी में मटेरियलाइज करने के लिए जो भी क्षमता, जो भी उनको क्वालिटीज़, टैलेंट्स और ज़्यादा पॉलिश करनी पड़ेंगी, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो भी हमारा टैलेंट रहता है उसका बीज हमारे अंदर पहले से सोन रहता है, हम बस जितना पढ़ते हैं उस चीज़ को लेकर उतना वो उभर के आता है। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस होगा वो काफ़ी टैलेंटेड ऑलरेडी है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को ऐसे पॉलिश करेंगे वो कि वो अपने आप को उस काबिल बना पाए कि वो अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सके। शायद से आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लेवल पे बहुत फेमस या पॉपुलर भी हो सकते हैं अपने कम्युनिटी में, या फिर वर्ल्ड स्टेज पे भी एक हायर लेवल पे भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं अपने काम की वजह से, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है जो वो करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ओके। अब उनका पर्सनालिटी कैसा है? उनका पर्सनालिटी कुछ ऐसा है जहाँ पे उनको काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में अभी गलत हो रहा है, जो यहाँ पे सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है। जो चीज़ें हैं जो हमें ख़त्म कर रही है, जो चीज़ें हैं जो प्रकृति को ख़त्म कर रही है, जो किसी तरीके से नेगेटिव एक इम्पैक्ट से रिलेटेड है, उन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं और उन चीज़ों को वो वर्ल्ड स्टेज पे लेकर आने की कोशिश करते हैं। उनका जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि वो छोटे से छोटे चीज़ कि पानी इतना ज़्यादा मत वेस्ट कीजिए, या फिर प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, या फिर अगर डिप्रेशन हो तो खुल के उस चीज़ के बारे में बात कीजिए, सपोर्ट मांगिए अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपना डाइट सही कीजिए, कौन सा डाइट अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे ह्यूमैनिटी, सिर्फ ह्यूमैनिटी नहीं लेकिन लार्जर क्रिएशन को कैसे हानि पहुंच रही है, और उस वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। उनको वो केयर करते हैं, और बात करते हैं हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो सोचते हैं वो छुपाते नहीं हैं, वो बेझिझक बोलते हैं और उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बोलते हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे अगर इन चीज़ों के बारे में हम बात ना करें। तो जो चीज़ें हमें ख़त्म कर रही है, जो चीज़ें हमें एकदम
इस जगह पे लेकर जाएगी जहाँ पे हमारा विनाश हो जाएगा, उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ करना पड़ेगा, वो इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना पड़ेगा। वो अर्जेंसी इनमें है, वो अर्जेंसी इनमें दिखता है और वो उन चीज़ों को लेके बात करते हैं, ठीक है? जब घर में वो कुछ ऐसा देखते हैं जो पैटर्न बहुतों के लिए हानिकारक हो सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हानिकारक हो सकता है, वो मतलब आपके जो स्पाउस होंगे वो उन चीज़ों को उठाते हैं, उठा के बात करते हैं और बोलते हैं कि देखो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसलिए ख़राब है। और जो भी एक कलेक्टिव पेन है, जो भी एक सिचुएशन का जो भी जितने भी सारे एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को वो देख के, ये समझ के कि इसमें जो इम्पैक्ट है वो कैसे लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, कैसे एक-एक चीज़ें जो हो रही है अगर वो चलती जाए, दुनिया में जो भी हो रहा है अगर वो चलते जाए तो कैसे दुनिया का और भी बुरा वक़्त आ सकता है, उन सारी चीज़ों को लेके जैसे खाने में पेस्टिसाइड्स हो गया या फिर एनवायरमेंटल कॉज़ेज़ हो गया, उन सारी चीज़ों को लेके इनका कंसर्न बहुत हाई है। तो ये हो सकता है और क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है, ये दूसरे कल्चर में क्या हो रहा है, दूसरे कल्चर में ये इसको कैसे टैकल किया जा रहा है, दूसरे लोग कैसे करते हैं, इनके बारे में मतलब उन चीज़ों के बारे में इनका विचार जो है, वो काफ़ी गहरा है। ये पढ़े लिखे हैं इन सब मामलों में या फिर लोगों से बात करते हैं या फिर सुनते हैं। इनको ये केयर करते हैं प्रकृति की या अपने, क्योंकि इनका जो सोल पर्पस की तरफ इनका जो ध्यान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको अपने सोल पर्पस की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है वो मामूली नहीं है और 4 लोगों की तरह नहीं है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जान के भी चुप बैठे रह सकते हैं, वैसे ये नहीं हैं। इनको उन चीज़ों के बारे में कुछ करना होता है, कुछ ऐसा सोचना होता है कि हम इसको कैसे सही कर सकें। इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद मुझे एक और कार्ड मुझे लगा कि मुझे पुल करना चाहिए बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ। तो उनका जो तरीका है वो कुछ ऐसा है इम्पैक्ट लाने वाला कि मैं कैसे इम्पैक्ट ला सकता हूँ या फिर कैसे कुछ कर सकता हूँ ताकि ये चीज़ें हैंडल किया जाए या इसको चेंज किया जाए। वो कभी भी एक प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं, ये पैंथर का भी एनर्जी है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ ना करूँ इसके विषय में तो मुझे कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है। मैं कंप्लेन करूँ या ना करूँ इससे मतलब उससे तो फ़र्क शायद से उतना ना पड़े। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्शन ना लूँ तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो इनका जो नेचर ऑफ सोल है वो एक क्या बोलते हैं स्टार सीड लाइक क्वालिटी है इनमें, जो ये मतलब जो भी सोल्स हैं वॉलंटियर करके अर्थ पे आते हैं, ये प्रॉमिस करके कि यहाँ पे आके कुछ काम करेंगे, जिनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही हाई होते हैं कंपेयर टू अदर सोल्स। कुछ ऐसा इनका मिशन लग रहा है जहाँ पे एट अ सोल लेवल उनको एक अवेयरनेस है कि वो यहाँ पे वेकेशन के लिए अर्थ पे नहीं आए हैं, कुछ बहुत बड़ा एक काम करने के लिए आए हैं। वो कभी-कभी पेड़ लगाना भी हो सकता है कि वो जो कितना ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके लिए क्या लाइक इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, उस पे बात करें, कभी ओशन पोल्यूशन पे बात करें, कभी एयर पोल्यूशन पे बात करें या फिर कभी ऐसा हो कि वो घर में जो हमारा फैमिली डायनामिक होता है, वो कभी-कभी कितना टॉक्सिक हो सकता है और मेंटल हेल्थ को कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है, उन चीज़ों को उठा के बात करें। लेकिन वो बात करेंगे, अगर उनको जो कुछ भी सही नहीं लगता है और वो बहुत कॉन्शियस है, बहुत सेल्फ अवेयर है, इसीलिए उनको उनका जो अवेयरनेस है वो काफ़ी अलग है। वो आँख बंद करके ऐसे नहीं जी सकते कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। वो अगर कुछ गलत देखते हैं तो उसके बारे में एकदम इन्वॉल्व्ड होके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। ओके? तो उनका जो फैमिली होगा वो है 3 ऑफ कप्स, काफ़ी एन्जॉय करेंगे उनके फैमिली के साथ आप, और उनका जो फैमिली होगा काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। उनका फैमिली का एनवायरनमेंट जो रहेगा वो काफ़ी काफ़ी खुश मिज़ाज रहेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अम, हँसी मज़ाक और फिर एक दूसरे के टाँग खींचना और लाइक एक एक साथ घूमने जाना, एक साथ चीज़ें करना और बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स, ऐसा रहेगा आपका जो रिलेशनशिप है उनके फैमिली के साथ, वो काफ़ी लाइक फ्रेंडली होगा और आप सपोर्टिव फ़ील करोगे उनके फैमिली मतलब उनके फैमिली में आप बहुत सपोर्टिव फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि आपके उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपकी कदर करते हैं और आपको पसंद करते हैं। आपसे इनफैक्ट ऐसा होगा कि जब भी कोई कोई गेट टुगेदर होगा या कुछ भी होगा वो हमेशा आपको बुलाएँगे।
और ऐसा करेंगे कि आपको मतलब ऐसा लाइक एकदम डिक्टाट दे दे कि आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो देख लेना क्या होगा, मतलब ऐसा होगा। मतलब वो कभी आपको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बहुत इंक्लूडेड फ़ील कराएँगे। ऐसा फ़ील कराएँगे कि आपको लगे कि आप उन्हीं के मतलब आप हमेशा से उन्हीं के फ़ैमिली के थे। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपका फ़ैमिली मतलब एक नया एडिशन है, या फिर आप नए एडिशन हो, या फिर कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप इनके फ़ैमिली के नहीं हो। ऐसा कभी भी वो आपको फ़ील नहीं कराएँगे। ऐसा होगा कि आपका रिलेशनशिप इनके फ़ैमिली मेंबर्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कभी-कभी आप इनसे कोई बात ना बोल के डायरेक्टली इनके फैमिली को जाके बोलो, या फिर इनसे अगर कोई आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप जाके आप उनके फैमिली के साथ डिस्कस करो। ऐसा भी हो सकता है। इनके पेरेंट्स के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। इनफैक्ट इनके एक पेरेंट के साथ शायद इनके मम्मी या फिर इनके लाइक पिताजी, लाइक किसी के साथ तो आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा कि आप ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से आप उनसे डिस्कस करोगे। आप मतलब आपके लाइफ़ स्टोरीज़ में ऐसा देख रही हूँ कि घर में सब सो गए हैं और आप दोनों बैठ के सोफ़े पे गप्पे हाँक रहे हो, जहाँ पे आप बोले जा रहे हो कि मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? ये, और फिर वो आपको एडवाइस दे रहे हैं। और घर में भी सबको पता होगा कि आपका जो बॉन्डिंग है वो सबसे कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको वन ऑफ देम फ़ील कराया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है उनका प्रोफ़ेशन। उनका प्रोफ़ेशन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी को नहीं दिखती है, जो सोसाइटी को ज़्यादातर अच्छे से समझ नहीं आती, या फिर जो चीज़ें समाज देख नहीं पा रही है, जिनका अंदाज़ा समाज नहीं लगा पा रही है। मतलब जैसे वो कुछ सोशल कॉज़ेज़ के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पे सोशल कॉज़ेज़ क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें लाइक अवेयर करने की कोशिश करती हैं जो शायद से उतना ज़्यादा डिस्कस्ड नहीं, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों के बारे में ना अलर्ट हुए, ना अगर हमने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, तो सिचुएशन इतना बिगड़ जाएगी कि हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी। तो उन सारी चीज़ों के साथ इनका लाइक हो सकता है कि ये जो मिल के काम करे, या फिर वो कुछ ऐसे अगर गवर्नमेंट पोजीशन में भी रहेंगे, जो भी उनका काम का नेचर होगा, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं जो लोगों के सामने ईज़िली नहीं आता। जो ऐसे एक बिहाइंड द सीन्स एक कॉन्वर्सेशन चलता है, या एक अवेयरनेस होता है। सबकॉन्शियसली हम अवेयर होते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम उसको फेस नहीं करते। ये साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ये कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनके लाइफ के एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। ये मे बी मेंटल हेल्थ को लेकर बात करें, या कुछ भी अवेयरनेस में लाने के लिए बात करें, जिनके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं, जिन चीज़ों का लोगों को इंट्यूशन है, एक समझ है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मतलब लोग कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, ओपनली इसके बारे में बात नहीं होती। उन सारी चीज़ों को लेकर कभी-कभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें, कभी-कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मतलब ज़्यादातर लोगों के बीच में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, ऐसी चीज़ों को लेकर इनका प्रोफ़ेशन रहेगा। आप लोगों का कनेक्शन का नेचर क्या होगा? द डेविल। ओके, आप लोगों के कनेक्शन का नेचर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इनके साथ शादी करके, या फिर इनके साथ एक साथ आने के बाद समाज में या फिर इस दुनिया में आपका क्या रोल है, वो काफ़ी हद तक आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि डेविल में ऐसा है कि आप ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन एज़ एज़ देयर पार्टनर। आपको कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हैंडल करनी पड़ेंगी। शायद से इनका पॉपुलैरिटी या फिर इनका जो भी अम, नेचर है, उसकी वजह से आपके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। मतलब क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन के साथ लिंक्ड है, जहाँ पे वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में अम, इग्नोर्ड है, दिक्कतें दे रही हैं।
तो मटेरियल वर्ल्ड में कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, कैसे मटेरियल वर्ल्ड में इन चीज़ों को अम, हम सही कर सकते हैं, मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ आपको हमेशा, मतलब आपका जो सोल पर्पस होगा उसको आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनली बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपने लाइफ में। ओके। और आपको ये भी लगेगा कि इनकी वजह से आपको आपका आपका जो प्रोफ़ेशन है ये इनके प्रोफ़ेशन से लिंक्ड हो गया है। मतलब ये जो जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप भी इसको नहीं, मतलब उन चीज़ों को नहीं इग्नोर कर पाओगे, और इनके वाइफ़ या फिर इनके हस्बैंड होने के नाते आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है सॉरी, हो रहा है, और उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। मटेरियल रियलिटी में, फिज़िकल रियलिटी में जो चीज़ें और लोग इग्नोर कर सकते हैं वो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ओके, मुझे इसको, मतलब इसके लिए एक क्लैरिफायर चाहिए। उस क्लैरिफायर को हम देख लेते हैं डेविल का, कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा। डेविल स्पिरिट, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, नहीं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एब्सोल्युटली खुद को तैयार करके हैंडल करने का काबिल खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रोफेशन के बारे में आप फोकस, प्रोफेशन की वजह से और इनके काम की वजह से आप फोकस में आ जाओगे। आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, आपको एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे निटी ग्रिटीज़ है जो आपने पहले नहीं सोचा था, शायद से पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस या फिर और भी सारी चीज़ें जो मटेरियल रियलिटी में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये आपको अपने लाइफ पर्पस पे, अपने काम पे, कैप्रिकॉर्न का जो एनर्जी है ना, ये डेविल कैप्रिकॉर्न को दर्शाता है। कैप्रिकॉर्न साइन नंबर 10 है, तो वो ओरिजिनल 10th हाउस है, वो प्रोफेशन के बारे में बात करता है, रेपुटेशन के बारे में बात करके करता है। तो इनकी वजह से आपका रेपुटेशन, आपका प्रोफेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। इनके लिए ये जो काम करते हैं आप उससे इम्पैक्टेड होके, इन्फ्लुएंस्ड होके, और क्योंकि आप इनके पार्टनर हो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर रहेगा, और आपको वो सारी चीज़ें हैंडल करने के खुद को काबिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एंथुसियास्टिकली इनके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, जो आपको लग सकता है कि काफ़ी क्या बोलते हैं, आपकी जो लाइफ है, लाइक आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी प्रोफेशनल एक टर्न ले लेगा, बिकॉज आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट का नेचर। आपका लाइफ आफ्टर मैरिज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी अबंडेंस आप दोनों को नसीब होगी, जहाँ पे आपका जो अबंडेंस है आप और लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते सिर्फ फैमिली नहीं, दूसरे और लोगों के साथ 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 भी आप शेयर करोगे, जिनको आप शायद से फंड दे के हेल्प करो, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन दे के हेल्प करो। आप हेल्प करोगे, ठीक है, और आपसे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग हेल्प्ड होंगे। आपका जो अबंडेंस होगा, जो आप अपने काम से जिसको आप अर्न करोगे, उससे और भी लोगों का बेनिफिट होगा। और आपके घर में जो माहौल होगा उसमें आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब जो भी आपका लाइफ रहेगा काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ रहेगा। और आप अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए भी सारी चीज़ें कर पाओगे। आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर पाओगे जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर पा रहे हो। आपका शायद से कुछ ऐसा कंपनी हो सकता है जहाँ पे और लोग काम कर रहे हैं, आप इतना अबंडेंस जनरेट कर पा रहे हो जिससे और लोग भी बेनिफिट कर रहे हैं। और फिर मेन फोकस, हाईलाइट ऑफ द रिलेशनशिप, 10 of Pentacles, 2 of Wands। जो भी आपका हिडन पोटेंशियल रहेगा, जो भी चीज़ आप घर में चुपचाप बैठ के सोचते होंगे, जिनका लाइक आपको शायद से समझ में ना आए कि इनको कैसे करना है, या फिर ये कभी सच होंगे या नहीं, जो आपके ख़याली पुलाव हैं, वो आपको ये इंसान जो है, आपका स्पाउस जो है वो पकाना सिखाएगा। वो सिखाएगा कैसे अपने ड्रीम्स पे, अपने इंट्यूशन पे, अपने पैशन पे काम करना,
चाहिए और कैसे काम करते हैं और कैसे उसको मटेरियलाइज़ करके सक्सेसफुल बनना है। तो आपका जो ड्रीम रहेगा, आपका पैशन रहेगा, ये इंसान तो खुद इतना पैशनेट होगा कि वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाए और फिर वो चीज़ आपके ऊपर भी आएगा। वो बर्डन यहाँ पे भी बता रहा है कि वो बर्डन आप पे भी फ़ॉल करेगा कि आप अपने सोल पर्पस पे या लाइफ पर्पस पे आओ और आप वो सारी चीज़ें करो जो कि आप यहाँ पे करने के लिए आए हो और उसको सक्सेसफुल बनाओ, उससे इनकम जनरेट करो, उससे मटेरियल रियलिटी में खुद को ग्राउंड करो, स्टेबल बनाओ, ठीक है? मतलब ये हँसी मज़ाक का खेल नहीं है। आप सीरियसली, डिलिजेंटली आप अपना काम करो, उस काम के लिए आप जाने जाओगे, उस काम के लिए आपको लोग पहचानेंगे, उस काम से आपका अबंडेंस आएगा। तो कुछ ऐसा है आपके पर्सन के साथ आपका स्टोरी जहाँ पे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने बता दिया है कि वो काफ़ी फ़ोकस्ड है अपनी ग्रोथ के ऊपर और करना चाहते हैं बहुत सारा काम और वो अपन आपको भी खींच लेंगे उस चीज़ में। और आपका जो लाइफ है उनके साथ वो भी बता दिया है कि काफ़ी एडवेंचरस है, लेकिन ज़्यादातर आपको इनके साथ मिल के बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि ये काम करने के लिए आए हैं और इनके सोल पर्पस में भी कोई ऐसा पार्टनर लिखा है जो इनको अपने ही सोल पर्पस पे, अपने ही मतलब इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा पार्टनर है जो इनको अपने सोल पर्पस में हेल्प करे और वो पार्टनर शायद से आप ही होंगे। ओके, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में तो मेरे और 2 जो चैनल्स हैं उन पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस की या स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है किसी भी सिचुएशन के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या तो इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग में। हैव अ ग्रेट वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये बैट कार्ड देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 3, ये जो कार्ड है ये आपके पर्सन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। तो आपके पर्सन का जिनसे आपकी शादी होगी उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक लाइक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, वो कुछ ऐसा है कि जहाँ पे उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने काफ़ी ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे कोई और होता तो शायद वो गिव अप कर देते। ओके। और उनके ऊपर जो बीता है फिनेंशियली हो सकता है या फिर उनके ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे उनको अंधेरे को अपना दोस्त मानना पड़ा या फिर अंधेरे को वो सारी चीज़ करने का परमिशन देना पड़ा जो वो करना चाहता है। मतलब अंधेरे में जब वो अपने आप को पाए तो वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे जब तक कि ना अंधेरा अपने ही समय में ख़त्म ना हो जाए और दूसरे दिन का शुरुआत ना हो। उनको ये पता था कि अगर उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब है उसका अंत भी होगा और एक टाइम पे उनको उजाला दिखेगा, उनको एक नया दिन दिखेगा। लेकिन जब वो उस अंधेरे से लड़ रहे थे तब उनको लड़ना पड़ा क्योंकि उनको पता है कि उनसे मतलब उस सिचुएशन से उनको कोई निकाल नहीं सकता जब तक कि ना उस सिचुएशन के अंत होने का समय ना आए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर जो स्पाउस है जिनसे आपकी शादी होगी वो अपने ज़िंदगी में बहुत ऐसे सिचुएशंस से लाइक डील कर चुके हैं जो बहुतों के लिए काफ़ी स्केरी है। वो फिनेंशियल ट्रबल भी हो सकता है फैमिली के तौर पे या फिर रिलेशनशिप के तौर पे भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसी कुछ क्राइसिस उनकी ज़िंदगी में हो चुका होगा जो किसी और के लिए हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। ओके। और उनको वो सारी चीज़ें मानना पड़ा। वो उन सिचुएशन से नहीं निकल सकते थे समय से पहले। उन्होंने लाइक इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी उन सारी चीज़ों को, उनके एक्सपेक्टेशंस को लेट गो किए और फिर अपने ही समय में उभर के आए। ऐसे उभर के आए जैसे कि उनको एक पुनर्जन्म मिला हो और उस जन्म का जो उनको मिला है उसका सही उपयोग वो करना सीख गए अपने ही लाइक संघर्ष के वजह से। ओके। नेक्स्ट कार्ड है लामा। तो जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने मतलब वो काफ़ी डीप
और काफ़ी वाइज़ रहेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, और उनको वो सारे मतलब डार्क नेगेटिव एस्पेक्ट नोटिस करना आएगा जो किसी और को नहीं आएगा। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है जहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा हुआ था जब मेरे पापा ने मुझे आके ये कहा था, उनके किसी मतलब किसी एक मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन किसी एक इंसान के बारे में मेरे पापा ने आके बोला था कि उस इंसान ने कुछ ऐसा बोला है, और मैंने वो चीज़ सुन के ही ये कहा था कि लक्षण तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ ही दिन में हमें पता चला था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। कि लेकिन ये चीज़ मुझे पता कैसे चली कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं? ये पता इसलिए चला था क्योंकि वो सारी मतलब जो चीज़ें वो बोल रहे थे, जो जिस अंधकार से वो जूझ रहे थे, वो मुझे किसी न किसी वजह से मुझे लगा कि उस अंधकार से मैं जूझ चुकी हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे मतलब किस टाइम पे किसी को ऐसा लग सकता है, और वही लक्षण मुझे उनमें दिखे। तो ये चीज़ जब मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि एक्सपीरियंस ऐसे काम करता है कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया हो, तो शायद से और लोग उस चीज़ को ना समझें, लेकिन आप समझ जाओगे। अगर किसी ने नार्सिसिस्ट से डील किया है तो आपको पता है कि नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पहचान अगर आप करना सीख गए तो चाहे किसी और को ये समझ में आए ना आए कि आपके बीच में एक नार्सिसिस्ट है, लेकिन आप समझ जाओगे। तो ऐसा ही क्योंकि आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल किया है ज़िंदगी में ऑलरेडी, इनको इतना ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है कि ये ना दूसरों के डार्कनेस को, दूसरों के तकलीफ़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरे लोग किस चीज़ से लाइक जूझ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से उसको परख लेते हैं, ठीक है? चाहे मतलब वो एनर्जी भी रीड कर पाते हैं, जो चीज़ें औरों को नहीं दिखती, इनको दिख जाती हैं। लामा सोल ग्रोथ, ग्रोथ इज नेवर इजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। राम लामा राइट, जो इनके सोल का नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इनको आप स्पिरिचुअल कह सकते हो। ये इतने वाइज है अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, जो जो चीज़ें इन्होंने हैंडल किया है, डील किया है, उसकी वजह से इतने वाइज बन चुके हैं कि इनके पास एक तो लोग आएंगे गाइडेंस के लिए क्योंकि इनकी समझ इतनी डीप होगी। दूसरा, इनका जो ग्रोथ हुआ है एज़ अ सोल, क्योंकि जो भी इनके एक्सपीरियंस रहे हैं वो सोल ग्रोथ के लिए ही तो हुआ है। वो इनको लाइक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएँगे जहाँ पे इनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत हाई क्वालिटी के, हाई लेवल के होंगे, ठीक है? तो इन आपको एक चीज़ भी समझ में आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उनके साथ कोई एंजल या फिर डिवाइन का प्रेज़ेंस आपको महसूस होगा, जहाँ पे कोई डीटी मतलब कोई गॉड या गॉडेस जिनको शायद से वो मानते हो या फिर ना मानते हो, उनको पता हो सकता है, ना पता हो सकता है, लेकिन एक एंजेलिक प्रेज़ेंस, कोई डीटी का प्रेज़ेंस आप उनके अराउंड फ़ील करोगे, जहाँ पे वो बहुत प्रोटेक्टेड होंगे। इतना कुछ हैंडल करने के बाद भी उनमें ऐसी क्षमता होगी जहाँ पे वो एक पावरफुल सोल, एक पावरफुल पर्सन कहलाएँगे। इस वजह से नहीं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है या शोहरत है। वो इसलिए पावरफुल होंगे क्योंकि उनका जो मतलब ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं तो उस चीज़ से हमेशा लड़ने की क्षमता रखते हैं। वो लड़ लेते हैं और किसी न किसी तरीके से जीत उनकी होती है। हालाँकि उनको बहुत ही तकलीफ़ों से गुज़रनी हो, लेकिन वो हमेशा अपना ग्राउंड बचा लेते हैं। अपना जो भी अपनी चीज़ें हैं उनको वो अ, प्रोटेक्ट कर लेते हैं या फिर वो बच जाते हैं। ओके। व्हाट ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ व्हाट गिफ्ट अवेट्स ग्लिटर। इनको हर एक तकलीफ़ में ये इतने वाइज़ इसलिए है क्योंकि इनको हर एक प्रॉब्लम में एक ब्लेसिंग दिखा। इनको लगा कि जो सारे प्रॉब्लम्स इनको दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि और जो दूसरे लोग हैं वो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैंडल करने के शायद से काबिल नहीं हैं। इनका जो नेचर ऑफ सोल है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि इनमें क्षमता है ऐसे प्रॉब्लम्स को या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर धारण करने की जो शायद से दूसरे लोगों पे ना हो। इसीलिए वो समझते हैं कि इनका जो स्टोरी है वो अलग है। इनका जो जर्नी है, इनका जो ऑब्स्टिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डिफ़िकल्ट ऑब्स्टिकल्स
हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन इनकी बस की बात है। इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर मेरे साथ, जैसे कि मैंने बोला कि अंधेरे अंधेरे से इन्होंने लड़ाई की है, ये मतलब स्ट्रगल किए हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको पता था कि ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है उनकी ज़िंदगी का, वो उन इनको कुछ बनाने के लिए, कोई ऐसा चीज़ है जिस मुकाम पर पहुँचाने के लिए, कुछ गिफ्ट है जो देने के लिए इनको इतना स्ट्रगल करवाया जा रहा है, और इनको ये समझ था। इसीलिए जितना भी डार्कनेस हो उन्हीं उन चीज़ों में, मतलब उसमें भी इन्होंने शाइन किया है। ये एक सोना की तरह या डायमंड की तरह चमक के बाहर आए। और कभी-कभी ऐसा ये बोला जाता है ना कि व्हेन डार्कनेस सराउंड्स यू, यू मे बी द लाइट। मतलब जब आपके चारों ओर अंधेरा हो, तो हो सकता है कि आप ही वो लाइट का सोर्स हो जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत बार इनके साथ हुआ है, जहाँ पे इनको लगा है कि पूरी जो इनकी स्टोरी है, ये उस इनको कुछ ना कुछ बनाने के लिए, किसी मुकाम के पहुँचने के काबिल बनाने के लिए इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। अब है थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो इनका मतलब इनका नेचर कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं, और इन्होंने इतना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाया है, जहाँ पे जितना भी कष्ट इनको सहना पड़े, इन्होंने वो सारी चीज़ें सहे हैं, और फिर बोले हैं कि चाहे मुझे जितना सहना पड़े, भगवान मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो। जैसे कि आपको याद होगा, जब कृष्ण, या फिर आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते तो मैं बता दे रही हूँ। जब अर्जुन कृष्ण के पास गए थे इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहायता मांगने के लिए, तो कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा था, क्योंकि अर्जुन उनके पैरों के पास बैठे हुए थे। और दुर्योधन को बाद में देखा था, क्योंकि दुर्योधन पहले जाके ही उनके सर के सामने बैठ गए थे, और अर्जुन बाद में आए थे। तो कृष्ण ने जब आँख खोला तो पहले अर्जुन को देखा था, क्योंकि अर्जुन जाके उनके पैरों के सामने बैठ गए थे। तो फिर कृष्ण ने पूछा था कि क्या चाहते हो तुम अर्जुन? फिर दुर्योधन ने कहा कि अब मैं पहले आया हूँ, तो मुझे बोलने का मौका पहले दिया जाना चाहिए। कृष्ण ने बोला था कि लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो मैं अर्जुन से पहले पूछूंगा। अर्जुन बताओ क्या चाहते हो? फिर अर्जुन ने सहायता के लिए पूछा, फिर कृष्ण ने कुछ कुछ बोला, लेकिन जो भी था, उन दोनों को चूज़ करना था, कृष्ण और उनकी सेना के बीच में, नारायणी नारायणी सेना के बीच में। और ये चॉइस पहले अर्जुन को दिया गया था, और दुर्योधन सोच रहे थे कि अर्जुन तो नारायणी सेना को ही चूज़ करेगा, क्योंकि उसके सेना के बराबर कुछ है नहीं कोई, और कुछ तो उस दुनिया में मतलब है नहीं उसके बराबरी का। तो लेकिन अर्जुन ने दुर्योधन को शॉक्ट करके कृष्ण को चुना था, बोला था कि आप मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन को ये बहुत स्टूपिड लगा था, लेकिन ख़ैर, अब महाभारत महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था ये तो हमें सबको पता है। तो आपके जो इंसान है, वो इतना लड़ाई के बीच में भी हमेशा सिर्फ़ ईश्वर को कुछ ऐसा ही बोलते हैं, अर्जुन की तरह, कि आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके वजह से, क्योंकि ईश्वर जिसके साइड लेते हैं, जिसके साइड में खड़े होते हैं, उनका डिफ़िकल्टी भी शायद से बहुत हाई होता है, इसीलिए ईश्वर आते हैं उनके साइड लेने के लिए। क्योंकि ईश्वर को भी कहीं कहीं ना कहीं पता होता है कि उनको, मतलब अगर ईश्वर को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो सोचो डिफ़िकल्टी का लेवल क्या होगा। तो ईश्वर को भी, अगर ईश्वर आपके साइड में आ जाए, तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो क्योंकि तभी ना यूनिवर्स ईश्वर को आपको आपकी साइड लेने देंगे। अगर मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी एक चेंज की या इतनी बड़ी एक इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ईश्वर को आपकी साइड जब लेनी पड़े, तो सोचो किस लेवल का इंटरफेरेंस, मतलब किस लेवल का डिफ़िकल्टी आपको हैंडल करना पड़ रहा होगा। तो इनका कुछ ऐसा ही हुआ है, ये चीखे हैं, चिल्लाए हैं, रोए हैं, तड़पे हैं अपने पेन में, लेकिन सिर्फ़ उनको पता था कि ये सारा जो दर्द उनको दिया जा रहा है, जो सारी तकलीफ़ उनकी है, ये किसी वजह से है। इनका कुछ हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम, ऐसा भी हो कि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इशू हो, या एनजाइटी अटैक हो, या फिर कोई भी इश्यूज़ हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक स्पीकिंग का दिक्कत या कुछ भी, या फिर स्टैमरिंग, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, जिनकी वजह से ये सोचते होंगे कि ये पीछे रह गए हैं।
और इनको नहीं आता था उसको हैंडल करने के लिए। इनको लगा कि दूसरे लोग जितना ईज़िली चीज़ें कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये रोए हैं उन चीज़ों चीज़ों के लिए, लेकिन एक टाइम पे इनको समझ में आया कि इनके जो भी क्वालिटीज़ है जिनके लिए इन्होंने सफ़र किया है, वो सारे इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आए हैं। और इनका इस चीज़ का अंदाज़ा शायद से उनको था, लेकिन फिर भी ये जब रोते थे भगवान के सामने, ये बोल के रोते थे कि आपने मुझे क्यों चुना इतना कुछ हैंडल करने के लिए, क्या गलती थी मेरी। लेकिन वो क्या गलती थी मेरी का वो जवाब उनको कभी कभी मिलता था कि गलती नहीं है ये तुम्हारी, ये मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन उस आशीर्वाद का पहचान उनको लेट में हुआ। हाँ, हालाँकि उनको एक चीज़ लगता था कि ईश्वर उनके साथ है, ये चीज़ उनको लगता होगा। लेकिन एक टाइम पे जब उनको सक्सेस मिला, जो कि आप उनसे जब शादी कर रहे होंगे तब तक वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएँगे। उनको आप उनको समझ में आ चुका होगा तब तक कि जो भी इनके साथ हुआ है, वो उनको काबिल बनाने के लिए हुआ है, और वो चीज़ उनको इतना काबिल बना देगा कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एक सक्सेस मैनिफेस्ट कर लेंगी अपनी ज़िंदगी में, जो एक उनको एक पावरफुल पोजीशन में ऑलरेडी ला देगा। शायद से वो सीईओ वाला पोजीशन हो, जहाँ पे वो एक कंपनी चलाते हो या बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हो, ऐसा कुछ इनका पोजीशन हो जाएगा। और ये बहुत कदर करेंगे, सबकी कदर करेंगे, क्योंकि इनके साथ जितना बुरा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा स्टोरी है कि, इनका एक मेटाफोरिकली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको मेटाफोरिकली अपनी सिचुएशन में बिठा लेना। जहाँ पे अगर किसी का मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखी हो, फिर वो जाके एक कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे हर एक वर्कर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, ताकि इन उनको वो सारी चीज़ें ना झेलनी हो जो इन्होंने झेली है अपने बचपन में। तो कुछ ऐसा इनका स्टोरी रहेगा, और ये बहुत ही कामयाब रहेंगे एज़ अ पर्सन, एज़ अ बिज़नेसमैन, या फिर एज़ अ प्रोफ़ेशनल, एज़ एन इंडिविजुअल। इनको कामयाब एक पर्सन का लेबल दिया जाएगा। नेक्स्ट इनका फैमिली कैसा होगा? इनका फैमिली कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इनके फैमिली से बहुत सपोर्ट रहेगा। थोड़ा-थोड़ा करके इनके ज़िंदगी को बिल्ड करने में इनकी फैमिली जो है इनको बहुत हेल्प करेगी। इनके जो माता-पिता हैं, इन्होंने शायद से बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है इनको इस काबिल बनाने के लिए, और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ ये आगे बढ़े हैं, लेकिन फैमिली का सिचुएशन काफ़ी सपोर्टिव है। और आप भी ये कदर करोगे कि जितना इनसे हो पाया है, क्योंकि ये ठहरे किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका फैमिली आ रहे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी फैमिली का जो सपोर्ट है या फिर इनके फैमिली ने जितना सपोर्ट किया है उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इनका सक्सेस होगा। तो मानिए कि इनके फैमिली ने अगर एजुकेशन में इनको सपोर्ट किया है, तो इतना वेल्थ, इतना नाम, इतना पावर वो खुद कमाएँगे कि जितना सपोर्ट इनके फैमिली से इनको मिला है, उतना सपोर्ट ये और 100 फैमिलीज़ को कर दें, ठीक है? उतने 100 चिल्ड्रन को कर दें। लेकिन इनको हमेशा आपके स्पाउस को, फ्यूचर स्पाउस को हमेशा कदर रहेगी अपनी फैमिली की, अपने फैमिली की सपोर्ट की, और आपको भी कदर रहेगी कि जितना भी हो सका इन्होंने किया है। हालाँकि जितना सक्सेस आपके फ्यूचर स्पाउस को या स्पाउस को मिला है, वो उस इनके फैमिली के मतलब आप तुलना नहीं कर सकते, तुलना ही नहीं कर सकते। ये अपने रिलेटिव्स या फैमिलीज़ से बहुत ऊपर चले जाएँगे, बहुत मतलब इनके फैमिली में कोई ऐसा लेवल रीच ही ना कर पाए, ऐसे मुकाम पे चले जाएँगे। लेकिन फिर भी इनके फैमिली ने जितना कोशिश की है, वो आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप सम्मान करोगे उस चीज़ को, और आपके स्पाउस भी करेंगे, और आपकी फैमिली मतलब इनका जो फैमिली है वो भी आपको बहुत सम्मान करेंगे। इनके मतलब इनको भी सम्मान करते हैं इनके फैमिली। इनके फैमिली को समझ में आता है कि इन्होंने कितना लग के सारी चीज़ें अचीव किया है, और वो सारी उन मतलब जो रिस्पेक्ट ये अपने बच्चे को देते हैं, आपके स्पाउस को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही कदर वो आपकी भी करेंगे। इनका अच्छा फैमिली है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके फैमिली किसी का एडवांटेज लेना चाहते हैं या फिर इनके सक्सेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो प्रोफ़ेशन है एस ऑफ कप्स, इनका कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन होगा जहाँ पे लोगों को पसंद आती हो ऐसी चीज़ों के साथ ये इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? हो सकता है इनका प्रोफ़ेशन कुछ ऐसा हो जहाँ पे स्टारबक्स के जैसा कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, फिर या फिर कुछ ऐसा काम वो करते हैं जहाँ पे लोगों का पसंद, लोगों का क्रेज़, लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन्ड होते हैं उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनके काम को, ठीक है? ये एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकता है जो काफ़ी पॉपुलर है।
ये लाइक बिज़नेस कर सकते हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो काफ़ी लाइक्ड है, काफ़ी पॉपुलर है, जैसे ज्वेलरी हो सकता है, फिर क्लोथ्स हो सकता है, जो लोगों में काफ़ी पॉपुलर है, कन्वेंशनली काफ़ी लाइक्ड और पॉपुलर चीज़ों का इनका काम होगा और लोग इनको बहुत पसंद करेंगे। ये लोग इनको बहुत प्यार करेंगे, पसंद से भी ज़्यादा बहुत प्यार करेंगे। कहीं भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे किसी भी प्रोफ़ेशन में, तो लोग जाएँगे तो सोचेंगे कि ये एक अच्छा इंसान है, इनके क्या इनके पास मैं अपना काम लेकर जाना चाहता हूँ या फिर इनसे अपना काम करवाना चाहता हूँ। ओके? कस्टमर के साथ जो इनका रिलेशनशिप होगा बहुत अच्छा होगा। अब आपकी रिलेशनशिप का नेचर कैसा होगा? 3 ऑफ कप्स आपका रिलेशनशिप जो वो होगा उस वो बहुत सपोर्टिव, बहुत ही फन लविंग, केयर फ्री, फ्रेंडली होगा, जहाँ पे आप लोग एज़ मतलब पार्टनर से भी बढ़ के दोस्त होंगे, आप लोग हँसी मज़ाक करते होंगे, मतलब ऐसे-ऐसे तरीके से आप लोग एक दूसरे से बात करोगे या फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व्ड रहोगे, जहाँ पे ये नहीं लगेगा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा लगेगा कि आप दोनों फ्रेंड हो, ठीक है? और बहुत सपोर्टिव रहोगे आप टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ज़िंदगी को और खुशहाल और खुश मिजाज बनाने की पूरी कोशिश करोगे। आप हमेशा कोशिश करोगे कि इनकी जो ज़िंदगी में इनका जो भी स्ट्रेस है वो कम हो आपके पास आके, और ये भी एकदम वही कोशिश करेंगे, और आप दोनों का स्ट्रेस बस्टर आप दोनों होंगे। मतलब पूरे दिन के बाद जब आप दोनों एक साथ बैठ के बात करोगे तो लगेगा कि पूरा थकान, पूरा जो भी फाइट है आपका वो सारा एकदम उतर गया है शोल्डर से। अभी आपके ऊपर एक मतलब एक प्यार का जो अम, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट है, उसमें आप रैप्ड हो, ऐसा कुछ लगेगा। बहुत ही लाइक स्वीट लविंग एक एनर्जी है, और आपके साथ दूसरे भी लोग होंगे, चाहे वो आपके कंपनी में काम करने वाले लोग हो या आपके फ्रेंड्स हो, जो काफ़ी एक साथ आके बहुत सारे गेट टुगेदर्स होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, फैमिली के लोग भी एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं लगता इनके फैमिली उतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होंगे इन इन सारे गेट टुगेदर्स में। मुझे ज़्यादातर ये फ्रेंड सर्कल ही लग रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल होगा आप दोनों का एज अ कपल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल होगा। लाइफ आफ्टर मैरिज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप ज़्यादा किसी से कनेक्ट कांटेक्ट रखने की लाइक इच्छा नहीं रखोगे, क्योंकि आप इतना बिजी हो जाओगे शायद से अपने ही ज़िंदगी में। आपको लगेगा कि जितना हो सके आप अपने आप में ही थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा अपने आप में ही थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो जाओगे आप शादी के बाद, और ऐसा लगेगा कि ज़्यादा आपको किसी से मिलना या फिर कुछ करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप शायद से इनके साथ ही आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और किसी के नहीं। एक जो विराट और अनुष्का का जैसा रिलेशनशिप है, जहाँ पे वो एक दूसरे के अलावा उतना ज़्यादा किसी और से मिलने की या फिर किसी और से सोशलाइज़ करने की नहीं सोचते हैं, कुछ ऐसा एनर्जी होगा आपका। कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स रहेंगे जिनका जो आपसे मतलब जो आपके फैमिली के जैसे होंगे, लेकिन उन उसके बाहर कुछ और नहीं। आप लोग सोचोगे कि आप दोनों एक साथ हो तो बस सही है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए आप कांटेक्ट भी बहुतों के साथ, बहुतों बहुतों को अंदाज़ा नहीं होगा कि आप अभी शादी के बाद क्या कर रहे हो, क्योंकि आप कांटेक्ट नहीं रखोगे। आप डिसअपियर कर जाओगे, आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हो जाओगे अपनी ही कंपनी में, अपनी ही कंपनी में मतलब अपने ही साथ, अपने ही सॉलिट्यूड में आप मस्त रहोगे। आपको लगेगा कि आप थोड़ा अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, मेडिटेट करोगे, बहुत शांति प्रिय हो जाओगे। मैंने शांति प्रिय बोला तो मुझे शांति प्रिया याद आया। ओम शांति ओम में शायद से शांति प्रिया नाम था दीपिका पादुकोण का। हाँ, तो आप बहुत ही शांति आपको बहुत ही प्रिय होगी, और आपको लगेगा कि और दुनिया के chaotic एनर्जी से आप नहीं लाइक नहीं लड़ना चाहते। आप अकेले रहना चाहते हो, अपनी फैमिली में इन्वेस्टेड रहोगे, बस उतना ही। अपने फैमिली में आप काफ़ी इन्वेस्टेड रहोगे, आपको लगेगा लेकिन आपके फैमिली से भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा-सा शांत होके अपनी लाइक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड करे, लाइक ये चीज़ आपकी इंटरेस्ट में आ जाएगा, और ये शायद से आपके पार्टनर की इंटरेस्ट, इसमें शायद से आपके पार्टनर का भी इंटरेस्ट हो कि आप लोग अपने ही एक अपनी
अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे, दूसरों से ज़्यादा। इस रिलेशनशिप का हाइलाइट क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस, कि आप इतना ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस आपको मिलेगा कि आपको, और ये स्ट्रगल जो है आपकी ज़िंदगी का, जो शायद से पहले हुआ था, वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, और लोगों से भी आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अपने अबंडेंस के साथ, अपने ही सक्सेस के साथ, अपने ही पीसफुल और ब्लिसफुल लाइफ में आप थोड़ा-सा ठहराव में रहने की कोशिश करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि ज़्यादा लोगों से मिले या फिर ज़्यादा लोगों को दिखाए कि आप कितने खुश हो या नहीं हो। आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि खुद में इन्वेस्ट करे, खुद में खुश रहे तो ही अच्छा है। और फ़ाइनेंशियल अबंडेंस आपके, मतलब आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस एक्सपीरियंस करोगे, मॉनेटरीली, प्रॉफ़िट वाइज़ या फिर पॉपुलैरिटी वाइज़, और लोग जानेंगे भी आपको, लेकिन एज़ अ क्वाइट कपल ही आपको जानेंगे। लोगों को पता होगा कि आप खुश हो, लेकिन कितना, किस हद तक, क्या कर रहे हो, ये सब शायद से ना पता हो। तो ये था आपका रीडिंग, आप कैसे इंसान से शादी करोगे। शायद से आपको पता चल गया कि आप कुछ ऐसे इंसान से शादी करोगे जो बहुत वाइज़ होगा, स्पिरिचुअल डेप्थ होगा, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से उनका सोल एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हाई है, दूसरों से अलग है। और इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पे, तो आप मेरे 2 और जो चैनल्स हैं उस पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और अगर आपको स्पिरिचुअल और पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी सिचुएशन पे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर ईमेल पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग में। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैव एन अमेजिंग वैलेंटाइंस डे। टेक केयर। हेलो ग्रुप 4, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये फ्रॉक कार्ड, देन वेलकम टू रीडिंग। ग्रुप 4, ये कार नहीं, ग्रुप 4 ये कार बोल रही थी मैं। हाँ, ग्रुप 4 ये कार्ड एक्चुअली दर्शाता है आपके फ्यूचर स्पाउस के या स्पाउस के मेन कैरेक्टरिस्टिक को। तो ऐसा है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है, या फिर पार्टनर जो कि अभी करेंटली है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा एक पेन फील करेंगे, इस वजह से कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत तरीके से गलत है। क्योंकि समाज में जो चीज़ें होती आ रही है वो गलत तरीके से हो रही है, और उसका मतलब उन सारी चीज़ों का विक्टिम शायद से वो है। मैं कैसे, मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर वो बचपन से ही फेमिनिस्ट है, कि फ़ीमेल के राइट्स के लिए खड़े होते हैं, तो शायद से उनको बुली किया जाए। या फिर अगर वो बचपन से थोड़ा-सा सेंसिटिव है, जहाँ पे वो इमोशनल हो जाते हैं, या फिर रो पड़ते हैं, तो उनको बुली किया जा सकता है। तो उनकी जो क्वालिटीज़ है उसके लिए वो सोचेंगे कि जो हो रहा है समाज में वो गलत है, और इसके वजह से उनको जो एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है वो गलत है। और ये गलत जो हो रहा है इसको कैसे सही किया जाए, ये इनको समझ में नहीं आएगा, कि लोग जो बर्ताव करते हैं वो ऐसा बर्ताव करते क्यों हैं। इसका मतलब लोगों के अंदर जो हेट्रेड है, या फिर जो भी गुस्सा है जो वो निकालते हैं उन लोगों पे जो उतना पावरफुली स्ट्रांगली शायद से लोगों के सामने नहीं आ पाते, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो काफ़ी जेंटल क्वालिटी होगा उनका, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी इन ट्यून विद देयर इमोशंस। ऐसा होगा जहाँ पे उनको पता है कि उनका जो इमोशन है कैसा है, उनको कैसे अपने आप की कदर करना चाहिए, अपने इमोशंस की कदर करना चाहिए, इसलिए वो लोगों की कदर भी करना जानेंगे। लेकिन लोग उनकी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे उनके सेंसिटिविटी की वजह से, ठीक है? तो ये उनको समझ में आएगा, और उनको ये भी समझ में आएगा कि जो बर्ताव उनके साथ हुआ है या जो एक्सपीरियंस हुआ है, इसमें उनकी गलती बहुत कम है,
और लोगों की गलती बहुत ज़्यादा है। समाज ऐसा है, इसमें वो क्या कर सकते हैं? वो तो बस विक्टिम है उस चीज़ का जो समाज के अंदर हील नहीं हुआ। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करेंगे और उनको करना भी पड़ेगा। वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा-सा मजबूर हो जाएँगे अपने आप को हील करने में। हो सकता है वे ये हो सकता है कि वो थेरेपी में जाए और उनको अपने आप को बिल्ड करने में अच्छे से देखिए, थेरेपी में जाना कोई मतलब बुरी बात नहीं होती है। थेरेपी में वही लोग जाते हैं जो सच में अपने ऊपर अच्छे से काम करना चाहते हैं। तो वो ये ऐसे हो सकता है, और आपका जो पर्सन होगा ना, उनको ये सारी चीज़ें शायद से पता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर आप मज़ाक नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ जो है उसका ख़्याल रखना चाहिए। जैसे आप एक फ़िज़िकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी जो आपको एक प्रोफ़ेशनल के पास कभी-कभी जाना हो सकता है, जो आपको सिखाएगा कि कैसे-कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है। वो स्ट्रैटेजाइज़ करके, प्लान करके आपको चीज़ें हैंडल करना सिखाता है। इसका मतलब इसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं। अभी थेरेपी बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। तो कैसा सोसाइटी का, समाज का क्या नियम है और वो कितना ह्यूमन बीइंग्स के अगेंस्ट है, ह्यूमन बीइंग्स के बेनिफिट के अगेंस्ट है, ये आपके पर्सन को हमेशा पता रहेगा और उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली वो फ़ील करेंगे। नेक्स्ट हनी बी, डिवाइन फेमिनिन, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज़। एग्ज़ैक्टली, जो फेमिनिन साइड उनका होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। फेमिनिन का जो ये मैटर नहीं करता आपके पर्सन मेल है या फीमेल। ऐसा हो सकता है कि वो मेल हो लेकिन उनका फेमिनिन साइड जो है काफ़ी स्ट्रांग हो। उससे क्या होगा, जो इमोशनल स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटेंसली फील करेंगे, उनके बारे में इंटेंसली सोचेंगे और क्या सही है, क्या गलत है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर उनका जो सोचने का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा दूसरे लोगों से। शायद से दूसरे लोग इतना ज़्यादा अपने फेमिनिन क्वालिटीज़ के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि फेमिनिन क्वालिटीज़ ऑफ इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस को दबाया जाता है। बचपन से ही हमें एक मैस्कुलिन की तरह बिहेव करना सिखाया जाता है। अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप हमेशा काम, 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 इसके बाद ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, ये इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करो, लॉजिक पे फ़ोकस करो। अगर आप ज़्यादा बैठे ना रहो, हमेशा किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड रहो, तो आपको बहुत ही बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे मैस्कुलिन क्वालिटीज़ है, मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैस्कुलिन जो क्वालिटीज़ है, वो सारी चीज़ें इस दुनिया में अभी इस टाइम पे ज़्यादा वैल्यू किए जाते हैं, और जो फेमिनिन क्वालिटीज़ है, अपने आप में शांत रहना, अपने आप को समझना, अपने स्पिरिचुअल रूट्स को समझना, अपने एसेंस को समझना, ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागना, कुछ समझ के तभी कुछ चीज़ें करने जा मतलब किसी चीज़ को भी करने से पहले उसके बारे में समझना, जानना कि आप सच में वो चीज़ करना चाहते हो या नहीं। अपने सोल को समझना, ये सारी इन सारी चीज़ों को बहुत ही छोटे नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से ज़्यादातर पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि लोग अभी पैसों के पीछे भागते हैं, और मैस्कुलिन जो एनर्जी है वही मैट्रिक्स में अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सफ़र करेंगे, ठीक है? और उनको अपना स्पिरिचुअल साइड, अपना इमोशनल साइड पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस चीज़ को दुनिया के सामने बहुत पावरफुली रखना पड़ेगा, ताकि कलेक्टिवली डिवाइन फेमिनिन जो एस्पेक्ट है, कलेक्टिव फेमिनिन हील कर सके। ओके, एम आई सिंगिंग माई सॉन्ग वॉर्बल, राइट? तो इसका ये जो कार्ड है इसका भी सिमिलर एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर एक दायित्व होगा जो कि यूनिवर्स द्वारा दिया जाएगा, जहाँ पे वो जो चीज जिन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव है, जिन चीज़ों को बहुत इंटेंसली फील करते हैं, वो चीज़ दुनिया के सामने रख पाए, दुनिया के सामने वो सारी चीज़, उन सारी चीज़ों को अपहोल्ड कर पाए, उठा पाए। ठीक है, जिन चीज़ों के लिए उनको शायद से बुली किया गया हो या छोटा किया गया हो, ये उनका लाइफ पर्पस होगा, और किसी न किसी तरीके से वो दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें उठाएँगे। अब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? नाइट ऑफ कप्स, एम्परर। जो भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस किया है, उनसे आपको लग सकता है कि आपके जो पर्सन है वो वीक है, या फिर ऐसे है कि कोई भी आके कुछ भी उनसे करवा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, दुनिया के लिए भी है और अपने आप के लिए भी है। जिन-जिन जगह पे उनको ऐसा बर्ताव उनसे किया गया कि वो खुद से प्यार नहीं कर पाए, उन जगह पे
उन जगहों पे उन्होंने खुद से पहले प्यार करना सीखा, फिर दुनिया को प्यार देना सीखा। सेल्फ लव में अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने पहले, और जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है एटलीस्ट साइकोलॉजिकली सारे प्रॉब्लम्स सेल्फ लव डेफिसिट डिसऑर्डर से शुरू होता है। तो इसका मतलब है अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। और दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम्स है वो खुद से अपने आप के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी का रिफ्लेक्शन है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी हीलिंग करना पड़ा। शायद से ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को ऑलरेडी पता चल जाएगा। ये सारे हीलिंग करके उनको आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए वो अभी जब आप उनसे मिलोगे एक्चुअली आपको पता चलेगा जी इतना सेंसिटिव, इतना केयरिंग, इतना काइंड, इतना नर्चरिंग एक इंडिविजुअल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टबर्न है, कितना अपने बात पे अड़े रह सकता है, कितना एम्बिशियस है, और कितना ये सोचते हैं कि जो मुझे करना है वो करना है। देखिए डिवाइन फेमिनिन का जो क्वालिटी है उसको हम जितना भी ये समझे कि वीक है, डिवाइन फेमिनिन तो दुर्गा भी है, डिवाइन फेमिनिन तो महाकाली भी है। तो किस किस तरीके से डिवाइन फेमिनिन वीक है? डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली ज़्यादातर अपना ईगो दिखाती नहीं है। डिवाइन फेमिनिन को रिकॉग्निशन की उतना ज़्यादा पड़ी नहीं होती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन चुप बैठ के, जैसा जैसे आप देखते हैं कि घर में जो माताएँ होती हैं उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं होती, वो चुपचाप सबके लिए करते जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सक्सेस में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखो या ना देखो, या घर में उनका कंट्रीब्यूशन आप देखो या ना देखो, वो करते जाते हैं। तो ये प्यार से करते हैं वो, लेकिन आप अगर उनके इस एनर्जी को ना समझ पाओ तो वो आपका दुर्भाग्य है कि आप डिवाइन फेमिनिन के नेचर को नहीं समझ रहे। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन चिल्लाते नहीं है, डिवाइन फेमिनिन इतना जताते नहीं है उनका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन कभी अगर सृष्टि से डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी खींच लिया जाए तो आप समझोगे कि सृष्टि का क्या हाल होगा, और फेमिनिन एनर्जी के बिना सृष्टि क्या है। ठीक है, तो इसी चीज़ का अंदाज़ा उनको है, जितना ज़्यादा उनका फेमिनिन का कदर वो करते हैं उतना ज़्यादा उनका मैस्कुलिन एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत डिटर्मिन्ड होंगे कुछ कुछ एस्पेक्ट में, एटलीस्ट अपना जो भी वो सही समझते हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि गलत हो रहा है, उन चीज़ों को समझने के मामले में, उन चीज़ों के बारे में जो उनका विचार है, उनसे कोई भी इनको नहीं हटा सकता उन विचारों से। अगर आप लॉजिकली प्रूव ना कर पाए कि आप सही हो, तो आप मतलब आपके पर्सन को नहीं हटा सकते अपने पोजीशन से। और इनको बहुत आइडिया भी होगा, नॉलेज भी होगा दूसरे कल्चर के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में। इनको शायद से और लाइफ टाइम्स की चीज़ें भी याद हो सकती है, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी में है। फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअल होती है। इनका ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी में हो और उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो ही ना। ये शायद से मैं कभी इस चैनल पे वीडियो करके समझा भी दूँ कि ये एनर्जी डिफरेंसेस होता कैसा है। लेकिन एनर्जेटिक बैलेंस हमारे अंदर कैसे काम करता है। लेकिन फ़िलहाल अभी रीडिंग के लिए बता दूँ कि हमारे अंदर हमेशा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही होती है, ज़्यादा और कम। ये ज़्यादा अपने फेमिनिन एनर्जी में है, लेकिन इनका जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसकी वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी चीज़ें करते हैं प्यार से करते हैं, क्योंकि प्यार से की हुई चीज़ें फल की आशा ना करके मतलब की गई है। इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, शाइन कर पाएँगे, क्योंकि वो कभी भी कोई काम करते हैं तो प्यार से करते हैं, और ये चीज़ उनके काम से झलकता है। वो फल की आशा करके शायद से ना करते हों। उनको लगता होगा कि फल अच्छा मिले तो अच्छा है, लेकिन वो फल की आशा करके ज़्यादातर काम नहीं कर पाते। इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड का बहुत अलग है लोगों से। ये चीज़ों के पीछे की कारण को देख पाते हैं और चीज़ें सही कारण से कर पाते हैं। ये किसी चीज़ में इसलिए इन्वॉल्व्ड नहीं होंगे क्योंकि लोग कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब करते हैं। ये तभी कोई चीज़ करेंगे जब इनको लगेगा कि ये खुद करना चाहते हैं उस चीज़ को। ओके? और इसकी वजह से इनका कनेक्शन विद स्पिरिट, कनेक्शन विद यूनिवर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वो मेडिटेट करके शायद से अपने इंट्यूशन से, अपने इनर गाइडेंस से ये एडवाइस लेते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से एडवाइस लेते हैं। हालाँकि इनको पता हो या ना पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन ये ऑर्गेनिकली, नेचुरली ये सारी चीज़ें करते हैं।
ओके, तो काफ़ी स्पिरिचुअल एक इंसान है जिनको अपने एनर्जी को हील करना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है इस दुनिया में वाप मतलब रहने के लिए और दुनिया के पास वापस जाने के लिए। ये अकेले ज़्यादा खुश रहते हैं अपने आप में, और इनको नहीं लगता कि अकेले रहना, चुपचाप रहना टाइम वेस्ट है। ये घंटों चुपचाप अकेले रह सकते हैं, मतलब घंटों भी नहीं, ये बहुत दिन तक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इनको अपनी एनर्जी, अपनी कंपनी पसंद है। इनकी फैमिली कैसी होगी? एस ऑफ वांड्स, इनकी फैमिली ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी अपने प्रोफेशन में या फिर अपनी चीज़ों में, और ये इनको फोर्स भी कर सकती है और ज़्यादा एक्टिव होने के लिए, चीज़ों के ऊपर और काम करने के लिए। ये शायद से इनके नेचर की वजह से इनको अच्छा ना लगे, लेकिन इनकी जो फैमिली है इनकी भली चाहती है, मतलब भला चाहने वाली फैमिली है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ तकलीफ़ देना चाहती है या कुछ भी। इनकी फैमिली के लोग इनका कदर करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं कि इनका अच्छा हो, और ये सारी चीज़ आपको दिखेगा। इनके फैमिली इनके लिए बहुत कुछ करेंगे। ये भी आगे चल के इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इनका फैमिली जो है बहुत इन्वॉल्वड रहेगा, बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, और इनको लेकर बहुत आशा होंगी इनके फैमिली के अंदर कि ये कुछ करेंगे आगे जाके, क्योंकि इनके फैमिली के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन काम करेगा कि अम, कुछ बने, कुछ करे, इन मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है कुछ करे। अ, ये दूसरा मतलब बहुत बहुतों को देखने देखने के बाद इनके फैमिली मेम्बर्स ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ग्रुप 4 आपका जो पर्सन है, फ्यूचर फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत टैलेंटेड है। इनके फैमिली मेंबर्स को ये समझ है, और क्योंकि इनको समझ है तो ये काफ़ी एक्सपेक्ट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो टैलेंट है वो और 4 लोगों की तरह नहीं, लेकिन अलग होगा इस हिसाब से कि वो आर्टिस्टिक होंगे, क्रिएटिव होंगे। वो ऐसे-ऐसे सोच विचार रखते हैं जो दूसरों की तरह नहीं है, तो शायद से इनको आर्टिस्टिक फ़ील्ड या हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और इसी वजह से आपके लाइक फ्यूचर स्पाउस के या फिर स्पाउस के फैमिली मेम्बर्स को लगेगा, हमेशा बोलते रहेंगे कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, अपने ही टैलेंट को और आगे लेकर जाओ। तो ये चीज़ शायद से इनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, या फिर इनको लगे कि ओ गॉड, क्यों इतना ज़्यादा हमेशा मुझे फ़ोर्स करते हैं, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इनके फैमिली में होता रहेगा। बहुत ही एक्टिव और मज़ेदार फैमिली है इनकी। ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ इनका रिलेशनशिप ख़राब होगा। मुझे लगता है इनके फैमिली के साथ आपका और इनका दोनों का ही रिलेशनशिप अच्छा होगा। अब है प्रोफ़ेशन, द टावर 2 ऑफ वांड्स। ये बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं, मतलब एक चीज़ के बारे में एकदम बहुत सोच, क्यों करना है, क्या करना है, सोच के करते हैं, और जब वो करते हैं ना तो इनके करने से ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस का कुछ ऐसा एनर्जी है, क्योंकि फेमिनिन का एनर्जी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पैसिव है। ये ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। जब इनको करवाना होता है कोई काम, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स धकेल के करा रहे हैं। मतलब ये अगर बोले कि इनको किताब लिखना है या फिर कोई गाना बनाना है या कोई मूवी बनाना है, ये सालों ये सिर्फ़ बोलते रहेंगे, करेंगे नहीं, जब तक ना यूनिवर्स इनको एक धक्का मार के वो चीज़ कराए, ठीक है? तो इनका जो भी काम है वो तभी संभव होता है जब यूनिवर्स के द्वारा रचित कुछ ऐसे घटनाएँ घटती है जो इनको अपना काम करने के लिए मजबूर करे। तो ये मजबूर होके काम करते हैं, हालाँकि इनका लाइक जो नेचर है उसमें उसी की वजह से यूनिवर्स को फ़ोर्स करना पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड है वैसे तो। और टावर है तो ये जो काम करते हैं वो बहुत चौंका देने वाली चीज़ भी होती है, मतलब दुनिया एक्सपेक्ट ना करे ऐसा कर देते हैं। मतलब आप समझो कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे किताब लिखना है, किताब लिखना है, किताब लिखना है, और बहुत सालों से बोले जा रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं क्या क्या कब, वही लोगों को लगता है कभी नहीं लिखेगा ग्रुप 4 का हस्बैंड या वाइफ कोई किताब। उसके बाद जब वो लिखते हैं किताब तो एकदम बेस्ट सेलर बन जाती है, बुकर प्राइज़ ले ले, ऐसा कुछ, मतलब वो एकदम धमाकेदार उनकी एंट्री और धमाकेदार उनका काम होता है। जो काम होता है, जिस काम के लिए ये जाने जाएँगे, वो ऐसा कुछ होगा जहाँ पे यूनिवर्स ने वो चीज़ करवाई हो इंटरफेयर करके, और वो चीज़ सबको चौंका देगी। एकदम चौंका देने वाली चीज़ होगी जो एकदम दुनिया को दिखा देगी कि इनका जो अंदर का जो टैलेंट है, जो ये बैठ-बैठ के सोचते रहते हैं, किन चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स इनका थॉट है, कितना इंट्रिकेट इनका माइंड है, और इनका सोचने का क्षमता कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है, ये तब दुनिया को समझ में आएगा।
नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ wands। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको आप अपनी शैडो साइड को हील करना पड़ेगा। आपके जो पर्सन होंगे ना, उनको इंस्पायर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये भी लगेगा कि हमेशा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमेशा आपको ही इनको संभालना पड़ रहा है, हमेशा आपको जाके इनको समझाना पड़ रहा है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक दीवार के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत स्टबर्न होंगे। अगर इनको लगेगा किसी चीज़ में ये दुखी हो गए, तो ये बहुत दिन तक दुखी रहेंगे। या फिर कोई चीज़ अगर इनको लगेगा कि इनको तोड़ रहा है कोई भी चीज़, तो ये ऐसा बिहेव करेंगे कि इनको वापस लाने में, मतलब उस एक स्टेबल जगह पे एक हँसी हँसी खुशी वाला ज़िंदगी में वापस लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया का पेन, अपना पेन बहुत इंटेंसली फील करते हैं, और उसका प्रभाव जो है आपके रिलेशनशिप में भी पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में और दुख में इन्वेस्टेड रहते हैं, अपनी फीलिंग्स में या दुनिया के दुख में इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये सब हैंडल करना लगता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है मेरे इस लड़ाई का, मेरे इस इतने एफर्ट का, ये ऐसा लग सकता है। क्योंकि आपका जो पर्सन होगा बहुत इंटेंसली चीज़ों को फील करेगा। इसी की वजह से आई थिंक बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जहाँ पे आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़े रिलेशनशिप में। और कभी कभी आपको लग सकता है कि ये मुझे बहुत, मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है एनर्जी मेरे लिए, ऐसा लग सकता है। अम, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, लाइफ आफ्टर मैरिज। जो आपका लाइफ होगा आफ्टर मैरिज, वो अगेन ये सारे ही रीडिंग में ऐसा ही आया है, काफ़ी अबंडेंट होगा आपके पास, काफ़ी लाइक लग्जरीज होंगी, और इनका जो रहन सहन होगा वो भी बहुत ही लाइक रिच और एक्सपेंसिव होगा शायद से, क्योंकि आप जो इनके साथ जो ज़िंदगी बिताओगे उसमें पैसों की कमी नहीं होगी, उसमें बहुत सारे लग्जरीज़ होंगे। लेकिन जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा वो इनसे डील करना शायद से आपको डिफ़िकल्ट लगे। नहीं तो पैसों के मामले में, या फिर आपके पास इतना अबंडेंस होगा कि आप दूसरों, मतलब खुद भी अपना निकाल पाओ, और दूसरों को भी हेल्प कर पाओ। ओके, तो इतना अबंडेंस तो आपके पास होगा, तो लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी स्टेबल, हैप्पी, लग्जूरियस रहेगा। और हाईलाइट ऑफ द रिलेशनशिप आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि आप इतना अबंडेंट हो जाओगे कि आपको लगेगा आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आपके पर्सन क्या काम करेंगे, लेकिन आपको तो काफ़ी अबंडेंट कर देंगे, काफ़ी लाइक पैसे होंगे आपके पास, काफ़ी पैसे। लेकिन वो क्यों, किस वजह से हो रहा है इतना पैसा, मुझे नहीं पता। शायद से ये बहुत सक्सेसफुल होंगे किसी भी चीज़ में, जो ये काम करेंगे उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और ये ऐसा एक डायनामिक बहुत सारे कार्ड्स में आए हैं, लाइक बहुत सारे पाइल्स में आए हैं। Spirit, can you please confirm this side, all this abundance? एक बार confirmation ले लेते हैं कि कैसा abundance है। 4 of swords, okay। कैसा abundance है spirit, कैसा abundance है? 7 of wands, ace of cups। ये abundance कुछ ऐसा है जो आपके स्ट्रगल की वजह से, जो जो इस पर्सन ने हैंडल किया है, जितना पेन, जितना भी इनको लगा कि हाँ, जितना भी इनके डिफ़िकल्टीज़ है, जो जो इन्होंने हैंडल किया है, उसके वजह से ये कुछ करेंगे। उससे इंस्पायर्ड होके दुनिया को सही करने के लिए, दुनिया को सही दिशा दिखाने के लिए, समाज में जो जो गलत चीज़ें हो रही है उनके अगेंस्ट जाके ये कुछ करेंगे। उसी चीज़ के वजह से इनको ये अबंडेंस मिलेगा। ये जब शांत होके चुपचाप अपने ही आप में कुछ करने की कोशिश करेंगे, या अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, तब जाके इनको आइडिया आएगा कुछ करने का। क्योंकि ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, इंट्रोवर्टेड है,
इनको आइडिया तभी आएगा जब ये अपने अंदर झाँकेंगे, और तब जो इनको आइडिया आएगा वो यूनिवर्स द्वारा चैनल्ड होगा। ये बहुत दिन तक कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन जब करेंगे तब तो एकदम दुनिया को चौंका देंगे। जब वो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सारी चीज़ जो इनके साथ बुरा हुआ है और उसको एकदम से कैसे ठीक करना है, कैसे हैंडल करना है, दुनिया क्यों ये सब करके गलत कर रही है, दुनिया को कैसे सब कुछ सही करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोच के दुनिया के प्रति जो प्रेम है उसको अपने अंदर धारण करके आपका जो पर्सन है वो काम करेंगे, और वही काम बहुत सक्सेसफुल होगा। उसी की वजह से आपके पास ये अबंडेंस होगा लेकिन क्योंकि आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, इतने डिफ़िकल्ट चीज़ों को लेकर, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेकर जो बहुतों को शायद से बहुत हर्ट करे या फिर तकलीफ़ दे। इसी वजह से आपका और उनका रिलेशनशिप जो है उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ आपको हैंडल करना पड़ेगा शायद से। बहुत ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ जहाँ पे आपके पर्सन मेंटली थोड़ा-सा वीक हो जाए, टूट पड़े और आपको सँभालना पड़े आपके पर्सन को तब। ऐसे सिचुएशंस होंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स, उनको लगे कि मेंटल एंजाइटी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उनको लगे कि वो नहीं हैंडल कर सकते, नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन उनको उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको जो है आपके रिलेशनशिप में ही हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छे कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे भी है, शायद से उनको बहुत इनहेरिटेंस भी मिलेगा। ये चीज़ मुझे एक दफ़ा लगा, उनको शायद से इनहेरिटेंस भी बहुत मिलेगा। लेकिन जो भी है, उनका और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा उनकी अपनी स्ट्रगल्स की वजह से, नहीं तो बाकी सब कुछ सही है। और आपका हाइलाइट ऑफ द रिलेशनशिप है कितना ज़्यादा अबंडेंस आपके पास, मटेरियल अबंडेंस आपके पास रहेगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब यही जो पर्सन ये जो करेंगे या फिर इनका जो काम होगा उसी से आप अबंडेंट हो जाओगे। मतलब आपके खुद का कुछ हो सकता है लेकिन इनसे भी मिलेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, कोई कुछ ऐसा चीज़ है जो ये हैंडल कर रहा है जिसके वजह से आप ये फेमस होंगे या फिर जिसके वजह से इनको जाना जाए। कुछ ऐसा काम ये करेंगे जो इन्हीं के प्रॉब्लम्स की वजह से ये करेंगे। हालांकि अपने प्रॉब्लम्स को लेकर ये काम करते हैं अगर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पर्सनल रिलेशनशिप में शायद आपको झेलना पड़े, शायद आपको उन चीज़ों को मतलब इनके साथ आपका रिलेशनशिप शायद से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो मैनेज करना। लेकिन यार पैसे तो सब कुछ नहीं होते, लेकिन मेरे मुंह से वही निकल रहा है, पैसों की चिंता मत कीजिए। पैसों से क्या होता है कभी कभी। 2 ऑफ कप्स, प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, काफ़ी प्यार रहेगा। बस कुछ डिफ़िकल्टीज़ है जो मेंटल एंजाइटीज़ या फिर इनके खुद के ट्रबल्स है जो आपको डील करना पड़े, हैंडल करना पड़े। कभी कभी इनके साथ प्रोफेशनली भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि टावर मोमेंट है ना, तो बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको इमरजेंसी तौर पे, ये इमरजेंसी वाले कुछ सिचुएशंस में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको इनको सेव करने के लिए तुरंत जाना पड़े। ओके, ये ज़्यादातर थोड़ा-सा दुखी-दुखी ही रहेंगे क्योंकि इनको लगता है कि ये दुनिया का जो बोझ है अपने कंधों पे फ़ील करते हैं। इसी वजह से वो इतना थोड़ा-सा दुखी सहमी से रहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार रहेगा। ये आपको बहुत मानेंगे और आप भी इनका कदर करोगे। तो ऐसा कुछ रीडिंग आ रहा है आपके लिए ग्रुप 4। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको सुनना है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग्स, देन आप मेरे और 2 चैनल्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपको मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी सिचुएशन पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जीमेल में या फिर इंस्टाग्राम में। आई होप यू हैव एन अमेजिंग वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नहीं तो आपसे मतलब नहीं तो क्या आपसे फिर कभी मेरा जो पूरा डायलॉग है ना, जो मैं वीडियो एंड करने के टाइम पे बोलती हूँ उसमें नहीं तो आता है तो मेरे मुँह से नहीं तो ही निकलता है। एनीवे, आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।